बच्ची को दिखाया जाता है। सामने जुओ यी होता है और इसे इन्फो मिलती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी बिलियन टाइम्स ज़्यादा है इस बार जितनी डीमन इन्वेजन के दौरान थी। ये कहता है ऐसा कैसे पॉसिबल है, आखिर हो क्या रहा है, ये तो डीमन चाइल्ड का बर्थ है। पीछे से वांगलिंग और फ्रॉगी 2 आते हैं। फ्रॉगी 2 बोलता है ये तुम्हारे बस की बात नहीं, हम पे छोड़ दो। और फ्रॉगी 2 अपने असली फॉर्म में आ जाता है और अब ये दोनों इस पे अटैक करते हैं और वांगलिंग भी, और यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होते जाता है। अब ये बच्ची वांगलिंग पे हमला करती है। वांगलिंग बचते हुए आगे बढ़ता है और अब इस लड़के के अटैक से भी बचने लगता है। ये कहता है असली इमॉर्टल किंग मैं हूँ। नीचे से वांगलिंग की मदर कह रही होती है लिंग एक जेंटल ओल्डर ब्रदर की तरह रहना। इसके डैड परेशान होते हैं काफ़ी और यहाँ वांगलिंग और ये बंदा दोनों अटैक करते हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके डैड कहते हैं सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में इसके डैड बोलते हैं क्या हुआ। ये कहती है मैंने एक सपना देखा, लिंग उसके साथ लड़ रहा था। वांग के डैड कहते हैं चिंता मत करो सब ठीक होगा। यहाँ वांगलिंग सूंडरोंग को टेक्स्ट करता है कि मदद करने के लिए थैंक्स। नेक्स्ट सीन में वाटर कर्टन ग्रुप सैनिटोरियम दिखाया जाता है। यहाँ वांगलिंग की फैमिली होती है और एक बुढ़ा आदमी जो चीफ डिसाइपल ली मियो जेन है। ये मन में कह रहा होता है ये इसका पहला बच्चा नहीं है तो इतनी घबराई हुई क्यों है। और यहाँ वांगलिंग के पास फ्रॉगी 2 आता है। वांग कहता है मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे एक अच्छा ओल्डर ब्रदर बनते हैं। फ्रॉगी 2 कहता है ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना सीरियस देखा है। तभी इसके दोस्त यहाँ पर आ जाते हैं और चैन चाओ तो वांगलिंग पे टूट पड़ता है और कहता है तुम्हारी सिस्टर होने वाली है। यहाँ लिन कहती है ये इतना एक्साइटेड क्यों है और इसे कैसे पता कि एक लड़की ही होगी। गुआ हो बोलता है गैस होगा उसका, और वैसे भी उसे हमेशा से एक छोटी बहन चाहिए थी। तभी सूंडरोंग चैन से कहती है आज हमें कुछ काम है। ये बोलता है हाँ आज तो हम यहाँ सेक्ट की फील्ड ट्रेनिंग के लिए आए हैं। नेक्स्ट दिन में फ्रॉगी 2 कह रहा होता है इतने सारे बच्चे मेडिकल चेकअप से क्यों आ रहे हैं। सूंडरोंग बताती है कि मेडिकल रिपोर्ट यहाँ ज़रूरी है स्कूल एडमिशन्स के लिए, तो इसीलिए पेरेंटल चेकअप के अलावा काफ़ी बच्चे भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ आप कुछ बच्चों को दिखाया जाता है और कुछ और बच्चे आ रहे होते हैं। एक कहता है इस साल का ग्रुप बहुत बेकार है। दूसरा कहता है मिंग तुम्हारे मुकाबले ये लोग कुछ भी नहीं है। तीसरा कहता है आफ्टर ऑल तुम 7th लेवल रीच कर चुके हो क्यूरिफाइंग फेस के, वो भी इतनी कम उम्र में। इसकी मदर काफ़ी खुश होती है। अब ये मशीन में खड़ा होता है। इसकी एज है 8 ईयर्स, 145 सेंटीमीटर टॉल और 260 kg वेट। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। फ्रॉगी 2 बोलता है इस बच्चे की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है रेगुलर कल्टीवेटर्स के कंपैरिजन में। इसकी मॉम हंसते हुए कहती है मेरा बेटा मिंग डेफिनेटली हेवन लेवल सेट तक पहुंच जाएगा। तभी मिंग वांगलिंग को देखता है और इसे कुछ याद आता है। ये इसके पास आके बोलता है हे तुम तो वही हो ना जिसे मैंने हराया था। तुम सिर्फ अर्थ लेवल सेट तक पहुंच पाए हो इस उम्र में भी। और फिर ये यहाँ से जाने लगता है। अब वांगलिंग की मदर मशीन के पास जा रही होती है। चैन चाओ कहता है आपको इसमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, हम बेबी की कंडीशन चेक कर रहे हैं। सभी फ्यूचर चेकअप्स इस केबल के ज़रिए हो जाते हैं। अब ये लोग इस बच्चे की हार्ट बीट सुनते हैं और यहाँ मशीन को देख के सब हैरान होते हैं। ये बूढ़ा आदमी कहता है मैंने कभी इतनी पावरफुल हार्ट बीट नहीं देखी। दूसरा कहता है ये तो एक सॉन्ग की तरह है। मिंग तभी पीछे मुड़ के देखता है और ज़ोर से चिल्लाता है। यहाँ सब डांस कर रहे होते हैं और मिंग ये सब देख के गुस्से में होता है। सूंडरोंग बोलती है आप खुश नहीं हैं क्या। वांग की मॉम रोते हुए बोलती है ज़्यादा एनर्जी होना हर बार सही नहीं होता। ऊपर से ये 2 बंदे देख रहे होते हैं। बड़ा वाला कहता है कैप्टन ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं। छोटा कहता है और वो जो उस औरत के पेट में है वो भी बढ़िया है। तो दूसरा कहता है लेकिन एक अनबॉर्न चाइल्ड लॉर्ड स्पिरिट एम्परर के लिए यूज़फुल नहीं है। छोटा कहता है इसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक दिन ज़रूर काम आएगा। हमारा बड़ा प्लान एक्सेप्शनल किड्स को ढूंढना है, मैं उसे पकड़ लूँगा, तुम बाहर से बैकअप प्रोवाइड करना। नेक्स्ट सीन में मिंग कह रहा होता है मैं हार नहीं सकता, मैं एक सिटी हीरो बनूंगा इमॉर्टल मास्टर जुओ यी की तरह। और यहाँ ये सब देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं। सूंडरोंग भी इसकी तारीफ़ करती है और वांगलिंग भी। तभी पीछे से ये बंदा आता है और मिंग को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी इसे वांगलिंग रोक लेता है। ये कहता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा। वांगलिंग कहता है तुम्हारी किलिंग इंस्टिंक्ट्स बहुत ही ऑब्वियस थी। सूंडरोंग वांग से कहती है कैमराज ऑफ हो गए हैं और वांगलिंग तभी इसे नीचे घुसा देता है। अब वांगलिंग की मॉम के बेबी की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करी जाती है और तभी यहाँ पर तेज़ रोशनी निकलती है
जिसे देख के सब हैरान होते हैं। गुआहो कहता है, ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है और इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी। यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी और बढ़ने लगती है और सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ये ग्लास भी फट जाता है। तभी वांग लिंग अपनी पावर का यूज़ करके सबकी मेमोरी इरेज कर देता है। सुनरॉन्ग कहती है, तुम मेरी मेमोरी इरेज करना भूल गए। वांग लिंग कहता है, हमने प्रॉमिस कर रखा है, सही कहा ना। तभी सुनरॉन्ग देखती है कि वो भाग गया है बंदा। वांग लिंग कहता है, कोई नहीं, मैंने यह जानबूझ के किया। और ये जिंके को बाहर निकालता है और फिर बोलता है, उनका हाइड आउट ढूंढो और सबको मार गिराओ। और ये यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ ये बंदा कह रहा होता है, मेरी चोट ठीक क्यों नहीं हो रही है, जबकि एलेक्सर भी ले लिया है मैंने। और फिर कहता है, अगर हमें वो बच्चा मिल जाए तो वो कम से कम 1 मिलियन के बराबर होगा, नहीं 10 मिलियन टैलेंटेड चिल्ड्रन के बराबर। मुझे उस औरत को पकड़ना होगा। इसका साथी कहता है, क्या ये हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को रिपोर्ट करना चाहिए। ये इसे मारता है और बोलता है, हम इतना लेट तक उठते क्यों हैं और क्यों इतना कल्टीवेट की प्रैक्टिस करते हैं रात। दूसरा कहता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को अपना हार्ट ऑफर करने के लिए। ये कहता है, नहीं, ये हमारी टीम की एनुअल KPI के लिए है। अगर बाकी टीम को पता चल गया तो वो हमारी अचीवमेंट चुरा लेंगे। हमें ये बात सबसे छुपानी होगी। नेक्स्ट सीन में ये एक जगह पहुंचते हैं। तभी यहाँ पर जिंग किया जाता है और यहाँ अटैक करके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर मिंग सैड बैठा होता है। वांग और सुनरॉन्ग यहाँ पर आते हैं। ये कहता है, तुम लोग मुझ पे हंसने आए हो ना, इक्विपमेंट टूट चुका है, मैं अपना मेडिकल रिजल्ट नहीं ले सकता। वांग लिंग कहता है, वो कल तक ठीक हो जाएगा। सुनरॉन्ग इसे जुओ का स्टैचू देती है और बोलती है, जो बनना चाहते हो वो बनो। ये इसे लेता है और रोते हुए भागने लगता है और कहता है, किसी ने तुम्हारा ओपिनियन नहीं मांगा। फिर ये आगे जाके कहता है, बिग ब्रो एंड सिस, मैं अपना बेस्ट दूंगा। नेक्स्ट सीन में एक जगह दिखाई जाती है। एक मॉन्स्टर जैसी चीज़ कह रहा होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन प्लान फिर भी ट्राई। लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट, मैंने सुना कि आपके पास ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है उस दिन से जब आपने उस इविल स्वॉर्ड गॉड से फाइट की थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, बस लक है और कुछ नहीं। ये दूसरा कहता है, आप फिर भी इतने बूढ़े क्यों लग रहे हो। स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, एनर्जी बचा रहा हूँ। ये आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी कोई इन पे हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से यह रोबोट जैसी चीज़ इस पे अटैक करके इसे रोक देती है। ये कहता है, शंघाई की फर्स्ट प्रिजन डिफेंस स्ट्रांग होती जा रही है। अब ये आगे आके कहता है, लॉर्ड चेन नानशुआन यहाँ पर लॉक्ड है। ये लॉक खोलता है और सामने देखता है कि चेन नानशुआन कुछ बड़बड़ा रहा है। ये सामने देखता है और ये देख के स्वॉर्ड सेंट कहते हैं, मेरे जूनियर का गेज तो पहले से भी ज़्यादा क्लियर हो गया है। ये कहता है, इसका इनर डीमन निकाल दिया गया है, लेकिन इसकी कल्टीवेशन टेक्निक ज़्यादा ही सिनिस्टर है, तो इसीलिए इसे अलग से लॉक करना पड़ रहा है। इसकी पावर लेवल ध्यान में रखते हुए इसे हेवन लेवल सेल में लॉकड अप होना चाहिए, लेकिन हेवन लेवल सेल में एक डेंजरस पर्सन है। अगर ये पास आए तो डेफिनेटली चेन नानशुआन का इनर डीमन फिर अवेकन हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ रहे होते हैं। ये बंदा कहता है, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। नेक्स्ट सीन में स्कूल प्रिंसिपल इन्हें कहते हैं कि तुम मैनुअल फील्ड असाइनमेंट के लिए सेलेक्ट करे गए हो। सुनरॉन्ग इस मिशन के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल कहते हैं, इस मिशन का थीम एस्केप रूम है। टेस्ट की लोकेशन शंघाई फर्स्ट प्रिजन है और गोल है टेस्ट करना कि न्यू सेल कितना ज़्यादा बढ़िया है। तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो सेल को तोड़ने के लिए। ये सुन के ये तीनों कहते हैं, फिर तो उसे दोबारा बनाना पड़ेगा। और यहाँ वांग लिंग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में सोच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग के मॉम और डैड कहते हैं कि हमारे पास तुम्हारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मिशन है। अब इसके बाद प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ इन सबको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया होता है और यहाँ पर स्वॉर्ड सेंट और ये आदमी सब देख रहे होते हैं। ये देखना चाहते हैं कि ये रुकीज़ फर्स्ट प्रिजन टेस्ट में कोई कमी ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं, जहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। और ये कहता है, अगर ये ऐसा कर पाए तो मैं फर्स्ट प्रिजन के सुपरवाइज़र से रिज़ाइन कर दूंगा। यहाँ पर सुनरॉन्ग बहुत ही खुश होती है वांग लिंग के साथ होने की वजह से। तभी एक स्क्रीन पॉपअप होती है। ये कहता है, मैं वॉस हूँ, शंघाई फर्स्ट प्रिजन का AI डिफेंस सिस्टम बटलर। अब तुम लोग अपने ब्लाइंड फोर्स निकाल सकते हो। मैं तुम्हें चेस्ट चेम्बर एस्केप करने से रोकने की कोशिश करूँगा। सुनरॉन्ग मन में बोलती है, वांग कुछ सोच रहा है सुबह से, क्या वांग की सील कमज़ोर हो रही है। तभी सामने वांग लिंग का फेवरेट फूड होता है क्रिस्पी नूडल्स। ये इसे लेने जाने लगता है। सुनरॉन्ग इसे रोकती है लेकिन ये सुनता ही नहीं और जाल में फंस जाता है। सुनरॉन्ग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ करने की कोशिश करती है जिससे वांग लिंग को छुड़ा पाए, लेकिन नाकामयाब होती है।
वॉस बोलता है, ये टेस्ट सेल में बहुत ही एडवांस्ड सप्रेशन टेक्नोलॉजी है, तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वांग लिंग खा रहा होता है और सुनरोंग को भी देता है। दूसरी तरफ यहाँ गुआ हाओ कह रहा होता है, चैन चाओ हम स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ नहीं कर सकते यहाँ। चैन चाओ बोलता है, और अगर कर नहीं सकते तो बनाएंगे। और ये फायर एलिमेंट से स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करके अटैक करता है, लेकिन इसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता और ये पीछे जाके गिरते हैं। वॉस इन्हें एक और मौका देता है और सामने इनके एक क्वेश्चन होता है, जिसे देख के गुआ हाओ कहता है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, और नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रॉगी टू और लिन साथ मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। फ्रॉगी टू कहता है, मेरे पास कैनन अटैक भी है, और इसके ऊपर चढ़ जाता है और अटैक करने वाला होता है कि तभी लिन इसे नीचे पटक के कहती है, यू परवर्ट। दूसरी तरफ यहाँ पर अलार्म बजने लगता है और अनाउंसमेंट होती है कि प्रिजन ब्रेक हो रहा है अर्थ लेवल सेल में। यहाँ पर सुनरोंग कहती है, वांग कुछ हो रहा है। तभी वांग लिंग इस प्रिजन को उठा के ऊपर फेंक देता है। ये देख के वॉस बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये आगे बढ़ते हैं। सुनरोंग क्वेश्चन देखकर बोलती है, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं इसे सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। लेकिन वांग लिंग इस पर अपनी उंगली रखता है और इसे भी तोड़ देता है। सुनरोंग बोलती है, ये एआई अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है। वांग लिंग कहता है, तो फिर इसे भी मिटा देते हैं। सुनरोंग बोलती है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्यों ना मैं बात करूँ इससे। और जाके बोलती है, क्या तुम प्रिटेंड कर सकते हो कि तुमने कुछ भी नहीं देखा। और ये अपनी मेमोरीज इरेज कर देता है डर के मारे। अब ये बाहर निकलते हैं और इनके सामने वही रोबोट आ जाता है। ये वांग लिंग को देख के एनालाइज करता है और बोलता है, तुम वीकनेस से भरे हुए हो, और इस पे पंच मारता है, लेकिन वांग लिंग को कुछ भी नहीं होता। ये देख के सिस्टम एरर होने लगता है इसके अंदर और इसका सर चकराने लगता है। तभी वांग लिंग इसे किक मार के दूर फेंक देता है। और यहाँ पर चैन नानशुआन कह रहा होता है, ये तो वही स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये वही होगा। और ये गेट बंद कर देता है डर के मारे। दूसरी तरफ यहाँ पर बाकी सब वांग लिंग के पास आ चुके होते हैं। सुनरोंग कहती है, अब सब जब आ चुके हैं तो बाहर निकलते हैं। और ये आगे बढ़ते हैं। सुनरोंग गेट खोलती है। वांग लिंग ये देख कर बोलता है, बहुत ही वार्म है। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें इसकी मॉम इसे बोलती है कि मैंने और तुम्हारे डैड ने इसके बारे में बात की, और हम चाहते हैं कि तुम ओल्डर ब्रदर होने के नाते बेबी को नाम दो। तो वांग लिंग सुबह से यही इंपॉर्टेंट चीज़ सोच रहा होता है, और अब ये बाहर आके कहता है, वार्म। सुनरोंग कहते, क्या हुआ। ये बोलता है, कुछ नहीं, मैंने फाइनली सोच लिया है उसे क्या नाम देना है। सुनरोंग कहते, तो ये बात थी, मैं सोच रही थी तुम्हें क्या हुआ है। वांग लिंग कहता है, वांग नुआन, वेलकम टू द वर्ल्ड। अब लास्ट में हमें फिर से वही जगह दिखाई जाती है, और ये मॉन्स्टर कहता है, इविल स्वॉर्ड गॉड ने प्रिजन से बाहर ना निकलने का डिसाइड करा। ये बंदा कहता है, मैंने उसे चांस दिया था, किसे पता था कि इतना फॉर्मेडेबल मास्टर एग्जिस्ट करता है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो ऑरा किसका था। ये मॉन्स्टर कहता है, सारे ट्रेसेस मिटा दिए गए हैं, लेकिन वो शायद 60th हाई से रिलेटेड है। ये बंदा बोलता है, नाइट स्कल तक मैसेज पहुंचा दो। ये कहता है, ठीक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और अगर डेली लाइफ के आगे के और भी एपिसोड आप देखना चाहते हो देन कमेंट करके बताना। मिलता हूँ मैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और बाय। एपिसोड शुरू होता है और एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ये बंदा कह रहा होता है, मैंने जितनी भी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करी थी इतने सालों में, सब बर्बाद हो गई। पीछे से कोई आता है और बोलता है, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, मुझे लगता है इसका सदर्न ब्रांच केव में जो डिस्ट्रक्शन हुआ उससे कुछ लेना देना है। ये कहता है, तो फिर मुझे ये अभी क्यों पता चल रहा है। ये बंदा बोलता है, नाइट स्कल क्राइसिस रेस्पॉन्स मैनुअल के अकॉर्डिंग ऐसे केसेस में पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट चेक करती है पब्लिक ओपिनियन रिस्क असेसमेंट, और रेलेवेंट डिपार्टमेंट पता लगाती है कि कितना डैमेज हुआ है। एक मीटिंग होती है डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ अमाउंट पता लगाने के लिए और पीआर स्ट्रेटेजी क्रिएट करने में सिचुएशन के लिए। उसके बाद ही हम आपको रिपोर्ट कर सकते हैं लॉर्ड। ये कहता है, किसने ऐसा बकवास प्रोसीजर बनाया है। ये दूसरा बोलता है, माय लॉर्ड, क्या याद नहीं आपने ही ये बनाया था। ये बोलता है, कल से काम पे मत आना, और ये इसे मार देता है। और फिर गुस्से में कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे सीक्रेट केव को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद एक दूसरा बंदा कहता है, लॉर्ड, हमारी रैड स्क्वाड इंटेलिजेंस हैंडल करती है
ये रही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ये डायरेक्टली शंघाई प्रिजन से इंपॉर्टेंट फिगर से आई है। ये इसे देखता है और इसमें वांग लिंग और उसके डैड होते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग लिंग के डैड को दिखाया जाता है, जो काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि ये कुछ अच्छा लिख नहीं पा रहे होते। और इनका बॉस भी इन्हें सुनाता है और कहता है अगर कुछ अच्छा लिखा होता तो तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलते। और ये इतने परेशान होते हैं कि टकले हो चुके होते हैं और विग लगाई होती है। ये देखकर वांग लिंग और फ्रॉगी टू भी हैरान हो जाते हैं। वांग लिंग की मॉम कहती है नुआन के पैदा होने के बाद काफ़ी खर्चे बढ़ेंगे। फ्रॉगी टू कहता है इसीलिए वो न्यू बुक लिखने का प्लान कर रहे हैं। वांग की मॉम कहती है हाँ, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। तभी वांग लिंग अपने डैड के पास जाता है और कहता है सब मुझ पे छोड़ दो, और अपनी पावर्स यूज़ करने लगता है। लेकिन तभी इसके डैड इसे रोकते हैं और बोलते हैं मैं इस घर का हेड हूँ तो मुझे ही ये सब ठीक करना होगा। और फिर मोटिवेट हो जाते हैं और लिखने लगते हैं। अगले दिन सून रोंग इनके घर आती है और बोलती है वांग लिंग ने बताया कि आपको अपनी नई बुक के लिए इंस्पिरेशन चाहिए, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। और फिर इन्हें अपने साथ चलने को कहती है जिससे इन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिल सके लिखने को। तभी वांग लिंग कुछ नोटिस करता है। यहाँ दूर एक बंदा इन पर नज़र रख रहा होता है। ये कह रहा होता है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसका लास्ट नेम वांग है, लेकिन इस आदमी से तो कुछ भी और नहीं दिख रहा है। वैसे शायद ये एक टॉप टीयर मास्टर होगा। अब फ्रॉगी टू आगे बढ़ता है। ये देखकर ये बंदा बोलता है ये बस उड़ कैसे रही है। और फिर फ्रॉगी टू जाते जाते इसे टक्कर मारते हुए निकल जाता है। अब ये सीधे पहुंचते हैं चेन चाओ के घर पे। यहाँ चेन चाओ के डैड कहते हैं वांग मैंने सुना तुम्हें कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है लिखने को, चलो मैं तुम्हें चेन फैमिली की एंसेस्ट्रल सेबर टेक्निक्स दिखाता हूँ। और अब ये दोनों इन्हें कुछ टेक्निक दिखाते हैं और पत्थर काट देते हैं। और चेन चाओ के डैड कहते हैं मेरे बेटे ने इम्प्रूव कर लिया है थोड़ा। ये देख के सब क्लैप करते हैं। और फिर वांग लिंग के डैड कहते हैं तुम दोनों काफ़ी इंप्रेसिव हो। चेन चाओ भागते हुए वांग लिंग के पास आता है और खुश होता है कि इसके डैड ने इसकी तारीफ़ करी। इसके डैड बोलते हैं तुम अभी और ग्रो हो सकते हो, मुझे तुम पे भरोसा है। अब ये वांग लिंग और इसके डैड को ट्राई करने को बोलते हैं। तभी फ्रॉगी टू कुछ इशारा करता है और वांग समझ जाता है कि कोई फिर से इन पर नज़र रख रहा है। यहाँ यह बंदा कह रहा होता है ये इंसान सच में नॉर्मल नहीं, वो कार क्रैश एक्सीडेंट नहीं था। यहाँ वांग के फादर को ये सेबर उठाने में ही दिक्कत हो रही होती है। चेन चाओ के डैड इसे संभालते हैं और कहते हैं वांग तुम्हारे पास कोई पावर्स नहीं, फिर भी तुम इस सेबर को लिफ्ट कर सकते हो, ये इंप्रेसिव है। वांग लिंग तभी स्ट्राइक करता है और यहाँ इस बंदे के कपड़े फट जाते हैं। चेन चाओ के डैड कहते हैं वांग लिंग तुम्हारी स्ट्राइक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन तुम सेबर एनर्जी को बाहर नहीं निकलने दे रहे, तुम इम्प्रूव कर सकते हो। वांग लिंग बोलता है थैंक यू आपकी गाइडेंस के लिए। अब इसके बाद ये जाते हैं गुआहाओ के पास। यहाँ गुआहाओ पोकेमॉन की तरह एक बियर को बाहर निकालता है और कहता है चिंता मत करो, मैं आपको हेल्प करूँगा इंस्पिरेशन ढूंढने में। और इन्हें बिजली का झटका दिलाने की बात करता है इस लाइटनिंग बियर से। सून रोंग बोलती है मिस्टर वांग क्या आप झेल लेंगे ये सब? मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक बियर की लाइटनिंग अराउंड 10 मिलियन वोल्ट के करीब होती है। जो सुन के ये घबरा जाते हैं। गुआहाओ कहता है चिंता मत करो, ये छोटा बच्चा आपको झटका देगा। और जैसे ही ये देता है ये भी वांग लिंग के डैड के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद वांग लिंग पूछता है डैड कैसा लग रहा है अब आपको? ये कहते हैं अब मैं काफ़ी इंटेलिजेंट फील कर रहा हूँ। सून रोंग बोलती है चलो नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। लेकिन वांग लिंग के डैड बोलते हैं नहीं, मुझे और झटके दो। यहाँ पे ये बंदा फिर आ जाता है ऊपर से और देख के कहता है एक टॉप टियर स्पिरिट बीस्ट, अगर मैं इसे पकड़ लूँ और लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को दे दूँ तो अच्छा खासा इनाम मिलेगा। और ऊपर से ये फेंक के इसे कैप्चर करने की कोशिश करता है। ये इसके सर पे जाके लगता है और ये रोने लगता है। ये देखकर इसका पेरेंट गुस्से में आ जाता है और ये बंदा बोलता है तो इसका पहले से ही ओनर था। ये बियर इस पे हमला करके इसे दूर फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में अब ये बाहर होते हैं सब। वांग लिंग के डैड काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं, जो देख के सून रोंग खुश होती है। फ्रॉगी टू मन में बोलता है मैं हमेशा से सोचता हूँ कि दो ऑर्डिनरी ह्यूमंस कैसे इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर को जन्म दे सकते हैं। अब इसके डैड एक वुडन स्वॉर्ड उठा के कहते हैं वांग लिंग क्या तुम्हें याद है जब तुम छोटे थे मैं तुम्हें यहाँ पर लाया था एक स्वॉर्ड दिलाने, पीच वुड से बनी। तभी जिंग के बाहर आता है और हैरान होता है। वांग कहता है क्या हुआ? ये लड़की बोलती है तो तुम फाइनली आ गए, और हमला करती है। तभी वांग लिंग इसे रोक देता है। यह कहती है मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, और फिर से हमला करने लगती है और कहती है तुम एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आए। तभी सून रोंग बोलती है ये तो जिंग की स्कैबार्ड है। वांग लिंग कहता है शांत हो जाओ और इसे दूर फेंकता है। वांग लिंग के डैड आगे बढ़ रहे होते हैं। वांग लिंग बोलता है ये डेंजरस है डैड। ये बोलते हैं यहाँ सबसे डेंजरस तुम हो, और आगे बढ़ते हैं।
फिर इससे जाकर बोलते हैं ये, तुम और जिंग के सिमिलर हो काफ़ी। ये बोलती हैं, क्या तुम्हें मरना है ह्यूमन? ये कहते हैं, जिंके को तुमसे अलग करने का ब्लेम मुझ पे भी जाता है थोड़ा। मैंने लिंक की फीलिंग के बारे में सोचा ही नहीं था उस वक्त। अगर मैंने तुम दोनों को एक साथ खरीद लिया होता तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता। यहाँ ये बंदा कह रहा होता है, ये पहली बार है जब मैं 2 बार लगातार किसी को मारने में फेल हुआ हूँ। इस बार मैं अपने साथ पूरी रेड स्क्वाड एलीट फोर्स लाया हूँ, अब बच के दिखाओ। यहाँ वांग लिंग के डैड इससे बोलते हैं, जिंग के तुम्हें भूला नहीं है। तभी ये लोग नीचे आ जाते हैं और चारों तरफ से इन्हें घेर लेते हैं। जिंग के तभी सीधे अपनी सिस्टर के पास चले जाता है और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे स्वॉर्ड और स्कैबार्ड दोनों अब एक हो जाते हैं और मर्ज हो जाते हैं और इनके फोर्स से ये सभी दूर जाके गिरते हैं। वांग लिंग के डैड बोलते हैं, ये क्या हुआ? वांग लिंग कहता है, ये दोनों मर्ज हो गए हैं। सुन रहा हूँ कहती है, न्यू स्वॉर्ड स्पिरिट का क्या नाम है फ्यूजन के बाद? वांग लिंग कहता है, जिंग बाई। अब ये कहता है, स्वॉर्ड मास्टर, इसे कैसे हैंडल करना है? वांग लिंग बोलता है, ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, जो करना है करो, बस जान से मत मारना। और ये आगे बढ़ते हैं सब, और पीछे जिंग बाई इन सबको मार रहा होता है बुरी तरीके से। नेक्स्ट सीन में आप ये सब देख रहे होते हैं कि वांग लिंग के डैड अच्छे से न्यू बुक लिख रहे होते हैं और ये लिखते हैं कि फैमिली क्या होती है। फैमिली एक दूसरे का साथ देती है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है, चाहे आर्ग्यूमेंट से क्यों ना हो। अगर तुम अच्छे से कम्युनिकेट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा, और वो तुम्हारी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट और वार्मेस्ट प्लेस होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड हिट हो चुकी होती है और न्यूज़ में भी इसकी चर्चा हो रही होती है। यहाँ इसके डैड अभी भी काम पे लगे होते हैं। तभी वांग की मॉम आके इनकी मदद करने लगती है लिखने में। बाहर से ये सब वांग लिंग और फ्रॉगी 2 देख रहे होते हैं। वांग लिंग कहता है, मेरी मॉम भी एक राइटर हुआ करती थी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया उन्हें वो काम छोड़े। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर वांग लिंग के टीचर्स भी उसके डैड की लिखी बुक पढ़ रहे होते हैं और इसे मास्टरपीस कहते हैं। वांग जुकांग कहता है, इस बुक में जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो मेरे मास्टर के काम से मिलती जुलती है। पान बोलती है, कहीं ये लेजेंडरी कल्टीवेटर तो नहीं, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर। वांग बोलता है, उस टाइम में प्रैक्टिस ही कर रहा था, मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक जो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी, और मैं फ्री मोटर रन तक पहुंच गया जल्दी। पान कहती है, तो तुम उससे मिले हो? वांग कहता है, नहीं, ये बस मेरी इमेजिनेशन थी। एक्चुअली यह कल्टीवेशन टेक्निक मुझे सड़क किनारे मिली। इसमें था कि अगर तुम इसे पूरी तरीके से मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली सेक्ट ज्वाइन कर लोगे। पान कहती है, सड़क किनारे, मुझे वहाँ ऐसी चीज़ें क्यों नहीं मिलती? फिर बोलती है, उन्होंने कुछ सुपर एडवांस्ड कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई, क्या ये सच है? वांग कहता है, हाँ शायद। अगर उनसे मिलने का मौका मिलता तो मैं अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, लेकिन वो बहुत टाइम से गायब है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बंदा भी इस बुक को पढ़ रहा होता है और कहता है, इसमें जो मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर का स्टाइल है बहुत बढ़िया है। तभी यहाँ ये दूसरा बंदा आता है। इसका लॉर्ड बोलता है, मैंने ये नॉवल पढ़ी अभी, इसका राइटर शायद लेजेंडरी कल्टीवेटर मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से कनेक्टेड है। ये मॉन्स्टर कहता है, इस बुक के ऑथर को मैं जानता हूँ। ये कहता है, मैं नाइट स्कल, मैंने एक प्लान बनाया है एंशंट कल्टीवेटर की सीक्रेट टेक्निक को अनलॉक करने का, उन बच्चों को इकट्ठा करके जिनके प्योर स्पिरिचुअल रूट्स हैं, और फिर उन्हें एक एग में डाल के। अभी हम होल्ड पे हैं 5 एलिमेंट्स की स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करने के, पर अब लगता है एक और रास्ता है। ये मॉन्स्टर कहता है, आपका मतलब मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर से है क्या? ये कहता है, सिर्फ वो ही नहीं, एक छोटी बच्ची भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ। ये मॉन्स्टर कहता है, इस बुक का ऑथर और वो बच्ची और वो एक्सप्रेशनलेस मेल कल्टीवेटर जिसे मैं मारना चाहता हूँ, सब साथ में ही रहते हैं। और फिर ये ऐसे एक स्क्रॉल देता है, इसमें लोकेशन होती है वांग लिंग के घर की। ये देखकर ये बोलता है, अब समझ आया लॉर्ड बाई जी ने तुम्हें क्यों रिकमेंड करा था। ये मॉन्स्टर कहता है, और क्या जानना चाहते हैं आप? ये बोलता है, मुझे 60th हाई के बारे में सब कुछ बताओ। ये मॉन्स्टर कहता है, आप क्या करने का सोच रहे हो? ये बोलता है, मेरे पास एक ध्यान भटकाने का तरीका है। नेक्स्ट सीन में वांग क्लास में इन्हें पढ़ा रहा होता है और कहता है, आज मैं तुम्हें एक लेजेंडरी कल्टीवेटर के बारे में बताऊंगा, मिस्टिक एक्स स्पिरिट मदर। ये सुन के सभी आपस में बोलने लगते हैं और कहते हैं, इसके बारे में कभी सुना नहीं। वांग बताता है कि वो एक जीनियस थी जिन्होंने कल्टीवेशन टेक्निक्स बनाई, इमोर्टल आर्ट्स पे बेस्ड।
उन्होंने मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक भी बनाई। सुनरॉन्ग पूछती है, ये कैसी टेक्निक है? वांग बोलता है, मिस्टिक मतलब घोस्टली। जैसे कि नाम से पता चलता है, ये एक आर्केन टेक्निक है जो एसोटेरिक एड्स पे फोकस्ड है। तुम लकी हो कि मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक लर्न करोगे, क्योंकि उस टेक्निक का मैं एक लौता इनहेरिटर हूँ। और फिर ये उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक एक्स बनाता है और उससे टेबल काट देता है। ये देखकर चेंचा बोलता है, तो ये बस एक एक्स मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। गुआहो बोलता है, मुझे ये उतनी पावरफुल टेक्निक नहीं लगी। बाकी सब भी कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाते इसे सीखने में। वांग बोलता है, एक्स मैनिफेस्टेशन इसका फाउंडेशन है। ये इस टेक्निक का फर्स्ट लेवल है। तुम सबको ये मास्टर करना होगा ग्रेजुएशन से पहले। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी जैसी होगी उस हिसाब से ये हर किसी की डिफरेंट होगी टेक्निक। नेक्स्ट सीन में ये बाहर पे होते हैं। तभी वांगलिंग और जिंके नोटिस करते हैं एक बंदे को जो अजीब लग रहा होता है। वांग कहता है, फिलहाल इस पर नज़र रखते हैं। आगे जाके इन पर कोई हमला करता है। वांगलिंग सुनरॉन्ग को बचा लेता है और ये ब्लश करने लगती है। लेकिन आगे इस हमले की चपेट में चेंचाओ और गुआहो आ जाते हैं। सुनरॉन्ग तभी मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक यूज़ करने लगती है और इन्हें छुड़ा देती है। ये देखकर ये हैरान होते हैं कि इसने एक ही लेसन में कैसे मास्टर करी टेक्निक। हम पीछे नहीं रहेंगे और ये भी ट्राई करने लगते हैं, लेकिन इनकी एक्स बहुत ही छोटी सी बनती है और ये दुखी हो जाते हैं ये देख। तभी इन पे फिर से हमला होता है और चेंचाओ और गुआहो फिर पकड़े जाते हैं। वांगलिंग इस फैदर को पकड़ के वापस से उसी बंदे की तरफ फेंक देता है और ये बंदा पकड़ा जाता है। सुनरॉन्ग मन में कह रही होती है, वांगलिंग की एक्स कैसी होगी? वैसे उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक रूम में कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। दो बंदे बाहर आके गिरते हैं और ये कहते हैं, तो तुम उस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। अंदर से वांग निकलता है और कहता है, तो तुम यहाँ मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक के लिए आई हो। दूसरी तरफ यहाँ पर ये लोग जो हैं स्टूडेंट से लड़ रहे होते हैं और इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा खड़ा होता है और इसमें से एनर्जी बाहर निकलने लगती है काफ़ी। ये देखकर एनिमी बोलता है, ये बंदा खतरनाक लग रहा है। ये एक बंदे से कहता है, मेरे सर के पीछे की चैन खोलने में मदद करो। ये ऐसा ही करता है। ये बंदा बोलता है, ऑथर की सीक्रेट टेक्निक डेविल मसल ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बाहर निकलता है और इसकी बॉडी आ जाती है काफ़ी ज़्यादा। ये सब मिलके एक साथ अब इस पर अटैक करते हैं और ये फिर पकड़ा जाता है। पीछे से बच्चे बोलते हैं, हमें लगा था ये इसका अल्टीमेट एवोल्यूशन है। तभी यहाँ पर वांग आ जाता है और सबसे बोलता है, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं। जो टेक्निक मैंने तुम्हें आज सिखाई उसे इस्तेमाल करो। और सभी एक्स टेक्निक को यूज़ करने लगते हैं और इन पे हमला कर देते हैं। यहाँ वांगलिंग इस बंदे से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये बोलता है, तुम्हें बताने से बेहतर मैं मरना चाहूँगा, और वैसे भी हमने मिशन कंप्लीट कर लिया है अपना। वांगलिंग कहता है, कैसा मिशन? ये बोलता है, मैं कभी नहीं बताऊँगा। तभी वांगलिंग अपनी पावर का यूज़ करके इसके मुंह से सब कुछ निकलवा देता है। ये बताता है कि ये लोग एक विला पे रेड करने का प्लान कर रहे हैं, एक प्रेग्नेंट वुमेन को पकड़ने के लिए और उसे अपनी केव ले जाने के लिए। तभी वांगलिंग कहता है, सुनरॉन्ग मेरी बॉडी का ध्यान रखना, और ये बॉडी से बाहर निकल के चले जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांगलिंग की मॉम को दिखाया जाता है और तभी इन पे ये लोग हमला कर देते हैं। लेकिन तभी नुआन का ऑरा बाहर निकलने लगता है। ये बंदा कहता है, ये क्या है? हम इसके सामने नहीं टिक सकते, भागो यहाँ से। और भागने लगते हैं ये सब के सब। तभी वांगलिंग यहाँ पर आ जाता है और कहता है, नुआन चलो एक साथ करें मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक 10th लेवल हेवन मैनिफेस्टेशन। और ये यहाँ पर सुसानो जैसी चीज़ बना देता है। वांगलिंग कहता है, मेरी मदर और सिस्टर को टच करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और एक ही बार में ये इन सबको ख़त्म कर देता है। यहाँ पर वांगलिंग की मॉम कह रही होती है, नुआन बहुत स्ट्रांग है, तुम इतनी यंग हो और फिर भी पता है कि मुझे कैसे प्रोटेक्ट करना है। बगल में वांगलिंग एक स्क्रोल देखता है और कहता है, अब समझ आया, ये स्क्रोल मिस्टिक एक्स डिवाइन टेक्निक का होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइज अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो पे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड। इसी के साथ जंगल में होता है। ये आगे बढ़ते हैं और एक कॉफिन खोलते हैं, लेकिन तभी पीछे से वही बंदा आ जाता है जो पहले दिखाया गया था और बोलता है, क्या ढूंढ रहे हो? ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ये बंदा मास्टर जुओ को आसानी से पकड़ लेता है और फेंक देता है। ये लड़की पीछे मुड़ के देखती है कि तभी
इसके पास भी आके ये बोलता है अब तुम्हारी बारी है, और इसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी मास्टर जुओ इस पे स्वॉर्ड से हमला करते हैं, लेकिन ये इसे रोक देता है और इन्हें दूर फेंक देता है। तभी ये दोनों एक पैन में बदल जाते हैं। ये बंदा बोलता है पैन स्टैंड इन टेक्निक, तो इमॉर्टल आर्ट टास्क फोर्स सिर्फ इतना ही कर सकते हैं क्या? और फिर वांग लिंग के घर की पिक्चर देखकर बोलता है अगली बारी तुम्हारी है। नेक्स्ट सीन में मास्टर जुओ कह रहे होते हैं मिनिस्टर, ये वो इविल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम कल रात लड़े, नाइट स्कल नाम है उनका, और ये वाइस प्रेसिडेंट डायलन। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला कि हाल ही में हुए फर्स्ट प्रिजन में तबाही, हमारे स्कूल में अटैक और जो बच्चे पिछले कुछ सालों में गायब हुए, इन सब के पीछे इसी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। मिनिस्टर कहते हैं इसका कल्टीवेशन रेल्म क्या है? मास्टर जुओ बताते हैं 9th लेवल पिनिकल स्टेज, फ्री इमोर्टल मास्टर। हम उसका ऑरा सेंस नहीं कर पाए थे। तभी इन्हें एक कॉल आता है और ये बोलते हैं कि मैं जुओ यी को हेड अपॉइंट कर रहा हूँ नाइट स्कल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का। और फिर ये मास्टर जुओ से कहते हैं हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना होगा। और मास्टर जुओ बोलते हैं हाँ। और तभी ये इनकी डेस्क पे वांग लिंग के डैड की बुक देखते हैं। नेक्स्ट सीन में टीचर वांग को दिखाया जाता है और तभी यहाँ पर जियांग आती है। ये देखती है कि ये कुछ कर रहे हैं और फिर पूछती है ये लीव एप्लीकेशन किसकी है? टीचर वांग कहते हैं ये वांग लिंग की है। कल के अटैक की वजह से वो ठीक नहीं है, वो हमेशा से कमज़ोर रहा है। इसके ज़िम्मेदार हम भी हैं कि ये सब हुआ, तो इसीलिए मैं कल उसके घर जाने का सोच रहा हूँ। वैसे यूएर, उस चीज़ का क्या हुआ जो मैंने तुमसे मांगी थी? ये एक स्क्रॉल ओपन करती है और बोलती है ये रही वो इन्फॉर्मेशन जो तुमने मांगी थी। मुझे पता है कि तुम अपने मास्टर को ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि वांग लिंग के पेरेंट्स तुम्हारे मास्टर से कनेक्टेड होंगे? ये कहते हैं सालों से मैं उन्हें कन्विंस कर रहा हूँ कि रिटायरमेंट से वापस आ जाओ। जियांग कहती है इस इन्फॉर्मेशन को लाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। क्या तुम मेरे लिए भी मास्टर वांग सेटू का ऑटोग्राफ ला सकते हो? और टीचर वांग जो है खुश होता है और फिर इसे हक कर लेते हैं और बोलते हैं तुमने अच्छा काम करा। दूसरी तरफ यहाँ पर मास्टर जुओ वांग लिंग को बताते हैं कि टीचर वांग इसके घर पर आ रहे हैं। फ्रॉगी टू बोलता है वो यहाँ ज़रूर तुम्हारे रियल आइडेंटिटीज़ पता करने आ रहे हैं। वांग लिंग ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए छुट्टी ली होती है स्कूल से, और अब ये सोच में पड़ जाता है। तभी इसकी मॉम इसके लिए फ्रूट्स लेकर आती है। वांग लिंग इनसे एक सवाल करता है कि क्या आप एक नॉर्मल लेकिन पीसफुल लाइफ जीना चाहोगी या फिर ऐसी जो हिस्ट्री में छाप छोड़ जाए? इसकी मॉम कहती है मैं ज़रूर एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ को चुनूंगी। मैं खुश होंगी अगर तुम और नॉन साथ होंगे तो। फिर ये यहाँ से चली जाती है। वांग लिंग एक बुक निकालता है और बोलता है मदद बुलानी पड़ेगी। नेक्स्ट दिन में टीचर वांग पहुँच जाते हैं वांग लिंग के घर पे और बोल रहे होते हैं आई होप मेरी फीलिंग सही निकले। अब ये अंदर आते हैं और वांग लिंग और इसकी मॉम इनका स्वागत करती हैं। और अब ये यहाँ पर बैठे हुए होते हैं और मन में कह रहे होते हैं सिर्फ स्पिरिचुअल क्वी, बॉडी रिफाइनमेंट फेस। मास्टर इतने वीक नहीं होने चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है कि ये अपना ऑरा छुपा रही हो। मुझे इनकी पल्स चेक करनी होगी। फिर ये बोलते हैं मैंने सुना आप प्रेग्नेंट हो, मुझे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है, क्या मैं आपकी पल्स चेक कर सकता हूँ? और ये मान जाती है। टीचर वांग अपना हाथ आगे बढ़ा रहे होते हैं कि तभी बेल बजती है और सून रोंग आ जाती है। वांग लिंग गेट खोलता है और ये भी इनके साथ बैठी होती है। टीचर वांग पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोलती है कि मैं मैडम और वांग को देखने आई हूँ। ये इनके लिए कुछ पिल्स भी लाई होती हैं और इनसे एक रिक्वेस्ट करती है कि इसे वांग लिंग के डैड का एक ऑटोग्राफ्ड बुक चाहिए। वांग लिंग की मॉम बोलती है क्यों नहीं, लेकिन वो अभी बिजी है तो तुम्हें इंतज़ार करना होगा। वैसे टीचर वांग, मैं आपकी और मैम की बात में दखल तो नहीं दे रही ना? ये तभी बोलते हैं मैं इनकी पल्स चेक करने वाला था। और ये जैसे ही अपना हाथ बढ़ाते हैं तभी यहाँ पर फिर से कोई आ जाता है और इस बार सून रोंग के ग्रैंडपा। ये भी अब इनके साथ बैठे होते हैं। टीचर वांग पूछते हैं आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोलते हैं कि ये वांग की मॉम के लिए 6000 साल पुराना फ्लैट पीच लाए हैं और ये भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन्हें भी वांग लिंग के डैड का ऑटोग्राफ चाहिए। सून रोंग बोलती है वो अभी बिजी है। अब टीचर वांग जो है वांग लिंग की मॉम की पल्स चेक करने जा रहे होते हैं फिर से, लेकिन तभी फिर बेल बज जाती है और स्वॉर्ड सेंट यी आ जाते हैं। अब ये भी इनके साथ होते हैं। टीचर वांग बोलते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि स्वॉर्ड सेंट और डॉन सेक्ट लीडर यहाँ पर आएंगे। आप यहाँ पर क्यों आए हो? ये बोलते हैं वांग की मॉम को देखने।
तभी टीचर वांग ये कपड़ा हटाते हैं और देख के बोलते हैं, तो आप भी ऑटोग्राफ के लिए आई हैं। टीचर वांग मन में कह रहे होते हैं, मुझे पल्स चेक करनी ही होगी। और जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं फिर से बेल बज जाती है और ये परेशान हो चुके होते हैं अब इस चीज़ से। यहाँ पर मास्टर जुओ और मिनिस्टर होते हैं, अब ये भी यहाँ पर बैठे होते हैं और टीचर वांग से पूछते हैं, तुम यहाँ? ये बोलते हैं, मैं ऑटोग्राफ के लिए आया हूँ। मिनिस्टर कहते हैं, आप सबको इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, क्यों ना हम सब मेडिटेट करें और वांग सेटू का इंतज़ार करें। और इसके बाद सब मेडिटेट कर रहे होते हैं और टीचर वांग साइड में उदास बैठे हुए होते हैं। नेक्स्ट सीन में एक कॉफिन दिखाया जाता है और इसमें से नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है और कहता है, सब मारे जाएंगे। और जैसे ही गेट खोलता है यहाँ का सीन देखकर ये हैरान हो जाता है और बोलता है, लगता है मैं गलत घर में आ गया। ये फिर से गेट खोलता है और सभी इसे घूर के देखने लगते हैं। वांगलिंग पीछे से कहता है, अब आ ही गए हो तो अंदर क्यों नहीं आते। मास्टर जुओ बोलते हैं, ये तो नाइट स्कल का वाइस प्रेसिडेंट है। और स्वॉर्ड सेंट और मास्टर जुओ इस पर हमला कर देते हैं। वांगलिंग कह रहा होता है, मेरे घर के 2 रूल्स हैं। पहला, जब मैं क्रिस्पी नूडल्स खा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करना। और दूसरा, मेरे डैड को डिस्टर्ब मत करना जब वो लिख रहे हों। और ये भाग जाता है बंदा यहाँ से। बाकी सब इसके पीछे भागते हैं। यहाँ वांगलिंग के डैड नीचे आते हैं और यहाँ पर ये सब सामान देखते हैं। फिर ये इस बॉक्स को ओपन करके पिल खाने लगते हैं और कहते हैं, ये कौन लाया, टेस्ट अच्छा नहीं है। तभी वांगलिंग की मॉम आती है और बोलती है, इन्हें ऑटोग्राफ दे दो। फिर ये इन दोनों को अपनी ऑटोग्राफ्ड बुक देते हैं। टीचर वांग मन में बोलते हैं, मैं यहाँ पर क्या करने आया था। खैर छोड़ो, मिशन पूरा हुआ। दूसरी तरफ इस बंदे को दिखाया जाता है और ये बोल रहा होता है, फाइनली मैं निकल गया वहाँ से। तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और इसे पकड़ लेता है। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, तुम तो वही हो। ये बोलता है, माफ़ करना, मैं रहम दिल नहीं हूँ उसकी तरह। और ये इसे गायब कर देता है और फिर बोलता है, एक पिनिकल लेवल फ्री इमॉर्टल रेल्म कल्टीवेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई किंग के सामने इतना एरोगेंटली एक्ट करने की। और फिर ये भी यहाँ से चले जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। और जिन लोगों को भी पता नहीं है उनको बता दूं कि वीक में सिर्फ एक ही एपिसोड आता है, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड अब नेक्स्ट वीक आएगा। तो तब तक के लिए वेट करना और इस वीडियो। और फिर बोलता है, डेलन का ऑरा गायब हो गया है। दूसरा बंदा आता है यहाँ पे और कहता है, वाइस प्रेसिडेंट विला में गए थे उस बेबी को पकड़ने, लेकिन वापस नहीं आए। यह कहता है, वो ट्रू इमॉर्टल रेम तक पहुँचने वाला था। अगर वो मर भी गया तब भी उसकी ऑरा का कोई निशान होना चाहिए। ये बंदा बोलता है, उनका मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये बोलता है, तो फिर तुम उसका मिशन करो। ये घबरा जाता है और कहता है, लेकिन मुझे लॉर्ड बाईसी को रेस्क्यू करना है। ये कहता है, कोई नहीं, वो मैं संभाल लूँगा। नेक्स्ट सीन में हाउस सेलेस्टियल टूर्नामेंट हो रहा होता है और हर जगह से लोग पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। और अब एक बंदे को दिखाया जाता है जो रीनिंग चैंपियन है, मोंक जिनदेंग। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 2 चैंपियनशिप्स लगातार जीतते हैं तो तुम्हें अनडिफीटेड टॉप कल्टीवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ चैन चाओ ये देखकर कह रहा होता है, अगर मोंक जिनडेंग इस बार जीत जाते हैं तो टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करने का मौका मिलेगा उन्हें। और गुआहो भी इसकी तारीफ कर रहा होता है कि लास्ट टाइम भी कोई इसको रोक नहीं पाया था और एक ही मूव में इसने सबको हरा दिया था। सुन रहा हूँ तभी बोलती है, चैन चाओ गुआहो थोड़ा आराम से बात करो, मैम आराम कर रही है। गुआहो कहता है, क्या लगता है नॉन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी जब वो बड़ी हो जाएगी। चैन चाओ बोलता है, क्यों नहीं, वो वांगलिंग की तरह सिर्फ एनर्जी वैल्यू 5 की थोड़ी ना होगी। अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है और सभी मोंक जिनदेंग में हमला करने लगते हैं और ये एक एक करके आसानी से सबसे बचते हुए जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी पार्टिसिपेंट्स बाहर निकालेंगे उसको ये कंडेंस करके फर्स्ट प्रिजन डिफेंस को उतना ही स्ट्रॉन्ग बना देगा और एक वक्त पे आके स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन लेवल प्रिजन को सील कर देगी। यहाँ पर अब ये दोनों कह रहे होते हैं, मोंक ही जीतेगा शायद ये टूर्नामेंट भी। वो कहाँ से आया है उसका किसी को नहीं पता और उसकी टेक्निक्स भी मॉर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर की टेक्निक जैसी है।
और वो अपने सभी ओपोनेंट्स को एक ही मूव में हरा देता है और ऐसा कहा जाता है कि वो टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ यहाँ पर चैन चाओ पूछता है, वांग लिंग मॉर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर कौन है? क्या किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा? उसने उस साल हिस्सा लिया था और हर किसी को दूर से ही एक ही मुक्के में हरा दिया था। लास्ट टाइम लोगों ने उसे डीमन रेल्म वॉर में देखा था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। गुआहो बोलता है, अगर मोंग जेनदेंग टूर्नामेंट जीत गया तो उसे आना ही होगा। लिन कहती है, लेकिन कुछ भी नहीं होगा अगर वो नहीं आया तो। गुआहो कहता है, टॉप कल्टीवेटर एक रोल मॉडल है हर ह्यूमन कल्टीवेटर का। अगर वो नहीं आया तो कितने ही यंग कल्टीवेटर्स का कल्टीवेशन की जर्नी से भरोसा उठ जाएगा। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांग लिंग 9 साल का होता है और इसके डैड इसके एनर्जी कंट्रोल करने के लिए टेलिस्मैन बना रहे होते हैं और कहते हैं, लिंग लिंग तुम्हें अपनी पावर्स कंट्रोल करना सीखना होगा, शायद तुम्हें कोई मास्टर मिल जाए। तभी ये टूर्नामेंट के बारे में देखता है और सोचता है कि इसे इसका मास्टर मिल जाएगा। यहाँ बिना पार्टिसिपेट करे ही टॉप कल्टीवेटर बन जाता है और सभी को हरा चुका होता है और यहाँ मोंग जिनदेंग ने सबको हरा दिया होता है। तभी सेज अजूरे ड्रैगन नाम का एक बंदा आता है जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th होता है, लेकिन ये इसे भी आसानी से हरा देता है एक ही मूव में। तभी यहाँ पर डॉन सेक्ट लीडर आ जाता है इससे लड़ने के लिए। मोंग जिनदेंग कहता है, मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर से लड़ना है। सेक्ट लीडर बोलता है, मुझे कम मत समझो। मोंग जिनदेंग बोलता है, मैं टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट नहीं, हर दिन मैं 20 किलोमीटर माउंटेन में ऊपर नीचे पानी लेकर जाता हूँ, 1000 बार लकड़ियाँ काटता हूँ और 1000 पुशअप्स करता हूँ। हर दिन मैं बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ। ये सब सिर्फ मैंने इसीलिए करा ताकि टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकूँ। गुस्से में सेक्ट लीडर इस पर हमला कर देता है, लेकिन जिनदेंग इसे आसानी से रोक देता है। ये देखकर ये हैरान होता है और फिर इस पर मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन जिनदेंग का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये सेक्ट लीडर को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। सेक्ट लीडर और गुस्से में आ जाता है और एक बड़े से पत्थर को आसमान से नीचे लाने लगता है। जिनदेंग इसे आसानी से चूर चूर कर देता है। ये देखकर सेक्ट लीडर शॉक्ड रह जाता है। जिनदेंग बोलता है, अब थोड़ा आराम करो, और इसे नीचे पटक देता है और बाकी सब लोग हैरान होते हैं ये देख के। चैनचाओ और गुआहो बोलते हैं, क्या यह एक ह्यूमन है भी या फिर नहीं? सुनरांग बोलती है, अगर वांग इसमें पार्टिसिपेट करे तो ये टूर्नामेंट आधे दिन में नहीं आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब अनाउंसमेंट होती है कि एक और पार्टिसिपेंट आया है, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। गुआहो बोलता है, क्या हुआ? चैनचाओ कहता है, एक और कल्टीवेटर, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर लग रहा है जिनदेंग के मुकाबले। इसकी शक्ल देख के सुनरांग, लिन और वांग की मॉम समझ जाते हैं कि ये वांग लिंग है और शॉक्ड होते हैं। अब बताया जाता है कि रियल सेपरेशन वांग लिंग का एक स्पेल है जो कि वो अपने एक बाल को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में इन्फ्यूज करके बनाता है और वो वांग लिंग का ऑर्डर फॉलो करता है और खुद से लड़ सकता है। अब दिखाया जाता है पास्ट का सीन जब वांग लिंग ने जुओ जी से कहा था कि ये लड़ेगा टूर्नामेंट में, और जिंके बोलता है कि मास्टर को 9 साल की उम्र में ही टॉप कल्टीवेटर का नाम दे दिया गया था, वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते अभी। जुओ यही बोलता है, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे जिससे मोंग जिनदेंग हार जाए। जुओ ये फिर कहता है, मैं डॉक्यूमेंटेशन संभाल लूँगा, लेकिन एक नाम चाहिए होगा। वांग लिंग बोलता है, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोनों आमने सामने होते हैं, लड़ने को तैयार। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना। ऐसा ही और कि मिनिस्टर ने इसे इंस्पेक्शन करने भेजा है। ये पूछता है सिक्योरिटी कैसी है। ये बाकी दो बताते हैं कि बहुत सही है सिक्योरिटी, बाइजी जैसा बंदा भी यहाँ से नहीं भाग सकता। अब ये अंदर बढ़ता है और यहाँ आकर कहता है, मैं यहाँ डिफेंसेस स्ट्रॉन्ग करने आया हूँ। ये अब लैपटॉप में कुछ करने लगता है और फिर स्माइल करता है, और यहाँ इस रोबोट में एक साइन बन जाता है और ये अपने असली रूप में आ जाता है। और इसे देखकर ये दोनों डर जाते हैं। ये बोलता है, लॉर्ड बाइजी मैं आ गया। दूसरी तरफ यहाँ पर जिनदेंग के सामने मास्टर क्रिस्पी नूडल्स होते हैं। जिनदेंग कहता है, मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर में इंटरेस्ट है, और इस पे हमला करता है, लेकिन मास्टर क्रिस्पी नूडल्स हिलते तक नहीं है अपनी जगह से। ये देखकर इसकी आंखें फटी रह जाती है और ये फिर से हमला करता है और करते ही जाता है, लेकिन सामने क्रिस्पी नूडल्स को कुछ भी नहीं होता। वांग लिंग कहता है, माफ़ करना, लेकिन तुम अभी भी उतने स्ट्रांग नहीं।
और यहाँ मास्टर क्रिस्पी नूडल्स जिंदेंग के गला पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे मास्टर को चैलेंज करने लायक नहीं अभी, और फिर इस पे हमला करता है और जिंदेंग ज़मीन में पड़ा होता है। अब मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं तुम बहुत कमज़ोर हो और जाने लगते हैं, लेकिन जिंदेंग इसका पैर पकड़ लेता है। ये दूर जाके फिर हवा में उड़ने लगता है। जिंदेंग इस पर पाम अटैक से हमला करता है, लेकिन मास्टर क्रिस्पी नूडल्स इसे एक उंगली से रोक देते हैं। और यहाँ मास्टर जुओ ये कह रहे होते हैं इनकी फाइट ने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी दे दी है स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन को। और यहाँ क्रिस्पी नूडल्स इस पाम के टुकड़े टुकड़े कर चुका होता है और जिंदेंग एकदम हैरान होता है। ये इसके पास जाता है और इसके पेट पे लात मारता है। जिंदेंग दूर जाके गिरता है और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिस्पी नूडल्स कहता है तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मुझे नहीं लगता मॉर्टल वर्ल्ड की पास्ट बैटल्स में मैं तुमसे मिला हूँ। पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है जिंदेंग तुमने बहुत मेहनत करी है, अब मेरा समय पूरा होने वाला है और मेरे पास तुम्हें सिखाने को अब कुछ भी नहीं बचा है। तुम एक गिफ्टेड चाइल्ड हो जो मल्टीवर्स की आइस के साथ पैदा हुआ है। इस ताकत से सभी लिविंग बींग्स की मदद करना, अब से तुम्हें सब अकेले ही करना पड़ेगा। और जिंदेंग कहता है मास्टर मैं याद रखूँगा। फिर ये बोलता है मेरे मास्टर के मरने के बाद मैंने और मेहनत करी और मल्टीवर्स की आइस के साथ मैं पैरेलल डिमेंशंस में जाके प्रैक्टिस करता था। उस दिन मैंने डीमन इन्वेजन देखा था और मैं वापस आया, लेकिन टॉप कल्टीवेटर ने मुझे वहाँ भी हरा दिया। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहता है तो इसलिए तुम्हें टॉप कल्टीवेटर चाहिए। ये कहता है हाँ मैं उससे मिलना चाहता था, लेकिन मैंने साइबर बुलिंग एक्सपेक्ट नहीं की थी जब फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट ज्वाइन करा। क्रिस्पी नूडल्स कहता है तुमने अपनी तरफ से सब कुछ करा, इस टूर्नामेंट से कुछ साबित नहीं होगा कि तुम कौन हो। जिंदेंग कहता है मेरा गोल सभी लिविंग बीइंग को बचाना है और मैं टॉप कल्टीवेटर की शैडो में नहीं रहना चाहता। और फिर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन क्रिस्पी नूडल्स आसानी से इसे रोक देता है और फिर इसे नीचे पटक देता है। दूसरी तरफ यहाँ पर वांगलिंग की मॉम को हॉस्पिटल लाया गया होता है। यहाँ ये सब बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी वांगलिंग कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और चैन चाओ और गुआहो बोलते हैं कि अब हम नुआन को प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ दूसरी तरफ जिंदेंग ज़मीन में पड़ा होता है और मिनिस्टर कहते हैं इस जूनियर कल्टीवेटर ने तो कमाल कर दिया। ये मन में कहता है ये कहाँ से आया, क्या आजकल यंग कल्टीवेटर सच में इतने ताकतवर हैं। तभी एक बंदा कहता है मिनिस्टर शोंगाई फर्स्ट प्रिजन पे हमला हुआ है। ये कहता है ऐसा किसने किया। ये बंदा बोलता है मास्टर जुओ ही ने। और यहाँ मास्टर जुओ ही कहते हैं मैंने। और यहाँ दूसरी तरफ ये बंदा पहुँच चुका होता है लॉर्ड जी बाई को यहाँ से छुड़ाने के लिए, और ये शुरू करता है अपना काम। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में ये बंदा आता है और चैन चाओ और गुआहो इसके सामने आ जाते हैं इसे रोकने के लिए, लेकिन इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि ये हिल तक नहीं पाते और ये आगे बढ़ने लगता है। लिन और सुनरोंग भी हिल नहीं पाते। सुनरोंग मन में कहती है वांग तुम कहाँ हो। और यहाँ पर नुआन पैदा हो चुकी होती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ होने लगता है और कुछ हैंड्स यहाँ पर आते हैं और सभी डॉक्टर्स बेहोश होने लगते हैं। यहाँ पर लॉर्ड बाई जी भी आज़ाद हो चुका होता है और एक ब्लास्ट होता है जिससे टूर्नामेंट एरिना में एक होल हो जाता है। यहाँ ये बंदा बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है ये बच्चे की रोने की आवाज़ क्या है। तभी इसके बगल में वांग लिंग आ जाता है और बोलता है वो मेरी छोटी बहन है। और यहाँ एक हाथ आता है और इस बंदे को यहाँ से खींच के ले जाता है। यहाँ पर वांग लिंग इससे बोलता है तुम मेरी बहन को चुराने का सोच रहे थे ना, तुम्हें क्या लगा हम नोटिस नहीं करेंगे। ये बंदा कहता है तुम कौन हो। वांगलिंग बोलता है शोंगाई 60th हाई से वांगलिंग। ये बंदा कहता है एक बच्चा जो ग्रेजुएट तक नहीं हुआ, और हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन वांगलिंग बिना टच करे इसे दूर फेंक देता है और बोलता है ग्रेजुएट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी पिटाई नहीं कर सकता। और यहाँ टूर्नामेंट एरिना में जिंदेंग बोलता है मैं अभी हारा नहीं। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहता है तुम इतने उतावले हो तो तुम्हें एक मौका देता हूँ। तभी नीचे से वही बंदा ऊपर उड़ते हुए आता है और यहाँ आके नीचे गिरता है। इसे देखकर जिंदेंग बोलता है ये तो वही है। मास्टर क्रिस्पी नूडल्स कहते हैं तुम्हारा मौका ये रहा। ये बंदा बोलता है मैं तुम सबको मार डालूंगा, और काफ़ी गुस्से में हमला करने लगता है, लेकिन जिंदेंग इसे लड़ने लगता है और लड़ते लड़ते इसे दूर फेंक देता है। और फिर कहता है अब मैं सभी लिविंग बींग्स को बचा पाऊंगा, और पाम अटैक करके
इसे हरा देता है। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ दिखाई जा रही होती है कि टूर्नामेंट के दौरान जिनदेंग ने गोस्ट स्पिरिट एम्परर को पकड़ लिया और यहाँ पर वांग लिंग अपनी फैमिली के साथ होता है। सून रोंग ने लिखा होता है कि नुआन, अब तुम्हारे भाई के पास एक और पर्सन है प्रोटेक्ट करने के लिए। चैन चाओ ने लिखा होता है 6570 दिन बचे हैं हाई लेवल कल्टीवेटर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे वांग नुआन वहाँ पर। और वांग लिंग ने लिखा होता है वांग नुआन, आई होप तुम्हें भी क्रिस्पी नूडल्स पसंद हो जैसे मुझे है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो पे लाइक भी ज़रूर कर देना, जिससे कि आगे भी मैं ऐसी और भी वीडियोस बने। ये गोल्डन ब्लेड हमारे चैन फैमिली में जनरेशन से है, तुम अब बड़े हो गए हो, अब टाइम आ गया है ये तुम्हें देने का। चैन चाओ कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि हमारी फैमिली के पास ऐसा खजाना भी है। इसके डैड बोलते हैं इस ब्लेड में मार्शल सोल है हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर की, अगर तुम इसे हैंडल कर पाओगे तो इसका मतलब तुम्हें एंसेस्टर स्टैम्प का अप्रूवल मिल गया। और ये चैन चाओ के हाथ में इस वेपन को देते हैं। ये नीचे गिर जाता है, इसके डैड इसे उठा के वापस रख देते हैं। चैन चाओ बोलता है ये इतनी भारी क्यों है? इसके डैड कहते हैं एक डरपोक चैन फैमिली की फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल सकता। ये सुन के चैन चाओ बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। ये बाहर आता है तो इसके मुंह पे एक पोस्टर आके लगता है जिसमें ताकत बढ़ाने के बारे में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में कुछ सामान उड़ रहा होता है और ये वांग नुआन का काम होता है। तभी वांग लिंग आके इसे दूध देता है तो ये शांत हो जाती है और सारा सामान वापस नीचे आ जाता है। इसके डैड बोलते हैं लगता है सिर्फ तुम ही अपनी सिस्टर को पावर कंट्रोल करना सिखा सकते हो। वांग लिंग कहता है लेकिन मैंने खुद अभी ये सही से नहीं सीखा। तभी यहाँ भी वही पोस्टर नीचे गिरता है जिसमें पावर इंक्रीज करने और कंट्रोल करने के बारे में लिखा होता है। तो ये देख के वांग लिंग भी नुआन को मसल रिमॉडलिंग विद प्रोटीन सेक्ट में ले आता है। वांग लिंग अंदर जाता है और एक बंदा इनके सामने होता है। वांग इसे पोस्टर दिखाता है। ये बंदा बोलता है एक बच्चे को यहाँ लाना डेंजरस हो सकता है। वांग लिंग कहता है मैं यहाँ इसे एनरोल कराने आया हूँ। जो सुनते ही ये शॉक्ड हो जाता है। यहाँ सुन रोंग भी आई होती है जिसे देख के सब पागल हुए जा रहे होते हैं। ये वांग लिंग को हेलो बोलती है तो ये बंदा कहता है तुम इन्हें जानती हो? सुन रोंग कहती है रूल्स के अकॉर्डिंग ब्लैक गोल्ड VIP मेंबर्स 2 मेंबर्स ला सकते हैं फ्री में। ये कहता है हाँ क्यों नहीं, आ जाओ। सुन रोंग कहती है यहाँ के इक्विपमेंट्स शंघाई में सबसे बेस्ट है ट्रेनिंग के लिए। तभी इन्हें चैन चाओ की आवाज़ आती है। ये एक बंदे के पीछे होता है जिसका नाम कैंग लोंग है। चैन चाओ इससे पर्सनल ट्रेनिंग देने को कहता है जिससे यह भी स्ट्रांग बन सके और बात ही बात में बोल देता है कि आपको जिनदेंग ने एक ही मूव में हरा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडल मानता हूँ अपना। जो सुन के ये थोड़ा गुस्से में आ जाता है। कांग लोंग कहता है मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेनी है तो तुम्हें ब्लैक गोल्ड कार्ड लेना होगा जिसकी एनुअल फीस 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स है। ये सुन के चैन चाओ शॉक्ड रह जाता है। सुन रोंग तभी कहती है ये मेरा दोस्त है तो क्या इसे मौका नहीं दे सकते आप? कांग लोंग कहता है ठीक है, अगर तुम 3 ट्रायल्स पास कर लोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा। चैन चाओ कहता है ठीक है। कांग लोंग मन में कह रहा होता है कि ये बस फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट का एक डींगे हाँकने वाला बच्चा है बिना पैसों के, और ये ट्रायल पास करना चाहता है। क्या बकवास सोच है, मुझे ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी पब्लिक में? अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि तुम्हारी रेपुटेशन कैसे तुम्हारे दोस्तों के सामने जाती है। अब नेक्स्ट सीन में ये एक पंचिंग बैग में पंच मार के इसे फाड़ देता है और फिर चैन चाओ को कहता है अगर तुमने इसे हिला दिया तो फर्स्ट ट्रायल में पास हो जाओगे। चैन चाओ आगे बढ़ता है। ये मन में बोलता है ये बैग एंशिएंट डार्क आयरन सैंड से भरा हुआ है, कोई भी नेसेंट सोल स्टेज से नीचे का बंदा इसे मूव नहीं कर सकता। चैन चाओ इस पर पंच मारता है और इसकी हड्डियाँ चटक जाती है। ये दर्द में चिल्लाने लगता है और सब इस पर हंसने लगते हैं। कैंग लोंग कहता है चलो अगले टेस्ट की तरफ चलते हैं, और नुआन इस बैग में पंच मार देती है तभी, और ये सीधे दीवार तोड़ के बाहर जाता है। ये आवाज़ सुनते ही ये पीछे मुड़ते हैं और वांग लिंग तभी तेज़ी में बाहर जाके इस बैग को वापस लेकर आता है और जगह पे रख देता है और दीवार भी बना देता है इनके पीछे मुड़ने से पहले। ये इतनी जल्दी करता है ये सब कि ये लोग पीछे मुड़ते हैं तो सब ठीक हो चुका होता है। अब ये सेकंड ट्रायल के लिए आए होते हैं। यहाँ कैंग लोंग सुन रोंग से डेमो दिखाने को कहता है। सुन रोंग 50 टन लेट पुल डाउन कर देती है। कैंग लोंग कहता है सिर्फ कुछ ही हफ्तों में सुन रोंग मेरे अंडर बिगनर लेवल से ऊपर आ चुकी है। चैन चाओ कहता है अगर सुन रोंग कर सकती है ये तो मैं भी कर सकता हूँ, और जाके ट्राई करने लगता है।
लेकिन ये बंदा वेट फुल कर देता है और चैन चाओ पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इससे हिल तक नहीं पा रहा होता ये वेट। और ज़ोर लगाते लगाते ये वेट तो हिलता नहीं, लेकिन ये उड़ के दूर जाके गिरता है। ये उठता ही नहीं तो ये बंदा इसे माउथ टू माउथ देने लगता है और चैन चाओ यहाँ पर शॉक्ड रह जाता है। पीछे नुआन इस मशीन को आसानी से फुल वेट के साथ खींच लेती है। सुनरोंग वांग से कहती है ये सब, तो वांग तभी नुआन को उठा लेता है। जैसे ही वेट नीचे जाता है यहाँ ज़मीन हिलने लगती है। कांगलोंग बोलता है क्या हुआ सुनरोंग? ये कहती है कुछ नहीं। अब नेक्स्ट सीन में कांगलोंग कहता है ये बारबेल मेरे मास्टर ने मुझे दिया था, इसमें मेरे मास्टर की मार्शल सोल है, जिनके दिल में कोई डर नहीं, सिर्फ वही इसे उठा सकते हैं। ये बंदा कहता है मुझे अपने डर पे जीत हासिल करने के लिए 5 साल लगे थे। दूसरा कहता है और मुझे 3 साल लगे। तुम्हें क्या लगता है तुम पहले ही ट्राई में इसे उठा लोगे? ये पॉसिबल नहीं। कांगलोंग कहता है अगर तुमने इसे कमर की हाइट तक उठा लिया तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। तभी चैन चाओ को अपने डैड की कही बात याद आने लगती है और उन सभी की जिन्होंने इसका मजाक उड़ाया। तभी पीछे से नुआन इसके कंधे पे हाथ रखती है। वांगलिंग और सुनरोंग कहते हैं तुम कर सकते हो। चैन चाओ अब जोश से भर जाता है और पूरा जोर लगा देता है। कांगलोंग कहता है ये लड़का मास्टर की मार्शल सोल से इफेक्ट नहीं हो रहा, और चैन चाओ ने थोड़ा सा उठा लिया होता है इसे, जो देख के सब हैरान होते हैं। तभी नुआन जाके एक डंबल उठाती है और चैन चाओ भी यहाँ पे इसे उठा लेता है पूरा। ये नुआन की पावर की वजह से हुआ होता है। यहाँ कुछ आवाज़ आती है तो कांगलोंग कहता है ये क्या था, और यहाँ पर नुआन ने पूरी जगह ही हवा में उठा दी होती है। सुनरोंग बोलती है क्या ये तुमने किया नुआन? वांगलिंग तभी बाहर निकलता है यहाँ से और इस जगह को नीचे लाने लगता है और ज़मीन पे लाके रख देता है। और यहाँ चैन चाओ भी बारबेल नीचे रख देता है और ये देख के सब हैरान होते हैं और ताली बजाने लगते हैं कि चैन चाओ ने पहले ही ट्राई में इसे उठा लिया। कांगलोंग काफ़ी खुश होता है और इसे हक कर लेता है ज़ोर से, जिसकी वजह से चैन चाओ बेहोश हो जाता है। ये कहता है उठो मेरे स्टूडेंट, क्या हुआ तुम्हें? तभी वांगलिंग भी यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में कांगलोंग कह रहा होता है मास्टर मुझे कोई मिला, उसके पास नेचुरल टैलेंट चाहे ना हो, लेकिन वो बहुत ही मेहनती है। फाइनली हमारी सेक्ट के पास एक वर्दी सक्सेसर है। यहाँ तभी पीछे कोई आ जाता है। कांगलोंग इस पर हमला करता है, लेकिन ये इसे रोक देता है। ये बंदा बोलता है तुम सेज कांगलोंग होगे, मेरे पार्ट बन जाओ। और ये अपना वेपन इसके पेट में घुसा देता है और कांगलोंग एक छोटे से डॉल में बदल जाता है। नेक्स्ट सीन पे यहाँ पर चैन चाओ के पास ब्लैक गोल्ड कार्ड होता है, जो देख के इसके डैड काफ़ी खुश होते हैं। ये बोलता है डैड इस बार ये मैं कर दिखाऊंगा, और वेपन को उठाने आगे बढ़ता है, लेकिन उठाने के बजाय अपनी कमर तोड़वा लेता है। स्वॉर्ड लाए होते हैं, लेकिन नुआन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। ये इसे उठा के फेंक देती है और ये टूट जाती है। वांगलिंग के डैड शॉक्ड रह जाते हैं। तभी वांगलिंग आता है और कहता है डैड ऑर्डिनरी स्पिरिट स्वॉर्ड्स नुआन की स्पिरिचुअल एनर्जी हैंडल नहीं कर सकती। और यहाँ वांगलिंग के डैड इसे उठा रहे होते हैं और कहते हैं मैं फॉरेस्ट शॉप से पूछूंगा अगर वो इसे 7 डे रिटर्न पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर ले। ये काफ़ी दुखी होते हैं क्योंकि इन्होंने काफ़ी पैसे खर्च करे होते हैं इस स्वॉर्ड में। वांगलिंग नुआन को लेता है और कहता है इसकी स्वॉर्ड का इंतज़ाम करना मुझ पे छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में इस बंदे को पकड़ के जेल में डाल देते हैं ये लोग। ये कहता है याद रखना मैं जब यहाँ से बाहर निकलूँगा तो तुम सब मारे जाओगे। ये कहते हैं फर्स्ट प्रिजन की सिक्योरिटी और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है तो तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। तभी यहाँ पर वही बंदा आ जाता है जिसने कांगलोंग को पकड़ा था और ये इन दोनों को मार गिराता है। ये आगे बढ़ता है और ये कहता है तुम्हें इतना वक्त कैसे लग गया? लेकिन ये बंदा इसके पेट में लात मारता है और ये नीचे गिर जाता है। फिर ये बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मौके दे दिए लेकिन तुम काम नहीं कर पाए पूरा। ये बोलता है बाईजी, तो इसका नाम बाईजी है। ये कहता है तुम स्वॉर्ड इमॉर्टल फैन रूई के स्टूडेंट हो ना, तुम्हें पता होगा डीमन स्वॉर्ड कहाँ पर है। ये कहता है क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें बताऊंगा वो? क्यों ना एक सौदा करा जाए। लेकिन तभी बाईजी इसके पेट में अपना वेपन डाल के इसे भी डॉल बना देता है और फिर इस डॉल को नीचे फेंकता है और यह खड़ा हो जाता है। बाईजी कहता है चलो रास्ता दिखाओ। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग आया होता है लिन के स्वॉर्ड स्पिरिट के पास अपनी सिस्टर की स्वॉर्ड बनवाने। ये कहती है स्वॉर्ड स्पिरिट बनाना एक लंबा प्रोसेस है मास्टर लिंग, अगर तुम्हारे सिस्टर को स्वॉर्ड स्पिरिट चाहिए तो उसे स्वॉर्ड चलाना प्रैक्टिस करना होगा दिन रात, और स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ बॉन्ड बनाना होगा और उसे वेट करना होगा तब तक जब तक स्वॉर्ड स्पिरिट मिस्टिक रैम से ना आ जाए। फ्रॉगी 2 बोलता है
तो क्यों ना इस स्वॉर्ड स्पिरिट मिस्टिक रेल में चले जाएं एक स्वॉर्ड स्पिरिट ढूंढने। ये कहती है वहाँ का एंट्रेंस उधर है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ओपन होता है 2000 सालों में। अगली ओपनिंग इसकी 1000 साल बाद है। वांग लिंग कहता है इतनी झंझट, और अपने स्वॉर्ड और स्कैबार्ड को निकालता है और जिंग बाई बाहर आता है और स्वॉर्ड सिस्टर हैरान होती है ये देख के। फ्रॉगी टो बोलता है ये वुडन स्वॉर्ड तो अमेजिंग है। ये नीचे आता है और एक स्लैश मारता है और पोर्टल ओपन कर देता है एक, और ये पहुंच जाते हैं स्वॉर्ड स्पिरिट मिस्टिक रेल्म में। और ऐसे किसी को डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करते हुए स्वॉर्ड सिस्टर ने पहली बार देखा होता है। दूसरी तरफ बाइजी कह रहा होता है तुमने अपने मास्टर को इस क्लिफ ऑफ इनलाइटनमेंट से धक्का दिया था, तो यही वो जगह है जहाँ पर डीमन स्वॉर्ड की स्पिरिट सील्ड है। ये बंदा अब डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट को बुलाता है और बाइजी इस पे अपनी डॉल्स फेंकता है। सब इस पे हमला करने लगते हैं, लेकिन डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट सबको दूर फेंक देती है और बाइजी बोलता है देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो, और सारी डॉल्स इसकी तरफ फेंकने लगता है, लेकिन इस स्वॉर्ड को कुछ भी नहीं होता। बाइजी तभी इस डीमन स्पिरिट स्वॉर्ड को भी डॉल बना देता है और कहता है ये अब मेरी हुई। दूसरी तरफ स्वॉर्ड सिस्टर कह रही होती है कि ये जगह ऐसी क्यों बन गई। फ्रॉगी टू पूछता है क्या हुआ। यह बोलती है आखिरी बार जब मैं यहाँ पर आई थी तब यहाँ पर काफ़ी सारी छोटी स्वॉर्ड स्पिरिट्स थी, वो गायब क्यों हो गई। तभी ये देखते हैं कि ऊपर से इनकी तरफ एक बहुत बड़ा आग का गोला आ रहा होता है। वांग लिंग इसे रोकने आगे बढ़ता है, लेकिन जिंग बाई बोलता है मास्टर इसे मुझ पे छोड़ दो, और ये हाथ मार के इसे ऊपर फेंक देता है और यहाँ पर एक बड़ा धमाका होता है। तभी ऊपर से एक ड्रैगन स्पिरिट आती है। वांग लिंग जिंग बाई को पकड़ के इसकी तरफ फेंकता है और ये इसके सर से जाके टकराता है और इसका एक टुकड़ा टूट के नीचे गिरता है। स्वॉर्ड सिस्टर कहती है क्या तुम शॉक्ड नहीं। फ्रॉगी टू बोलता है मुझे इसकी अब आदत हो चुकी है। तभी छोटी छोटी स्वॉर्ड स्पिरिट्स बाहर निकलती है। स्वॉर्ड सिस्टर कहती है तो तुम मुझसे डर के छुपी हुई थी। वांग लिंग इन्हें देख के बोलता है तो ये स्वॉर्ड स्पिरिट इन्फेंट्स हैं। स्वॉर्ड सिस्टर कहती है हाँ, स्वॉर्ड स्पिरिट ह्यूमन फॉर्म ले सकती है और बेस्टियल और प्लांट फॉर्म भी। नेचर से स्पिरिचुअल ऑरा मिलने के बाद स्वॉर्ड स्पिरिट इन्फेंट्स डिफरेंट फॉर्म में इवॉल्व होते हैं। वांग लिंग कहता है मुझे एक अपनी सिस्टर के लिए चूज़ करनी है। जिंग बाई कहता है वो आप कैसे करेंगे। तभी वो ड्रैगन स्पिरिट फिर आ जाता है। वांग लिंग कहता है डरो मत, और इन्हें इसके ऊपर फेंक देता है अपनी पावर यूज़ करके। ये इस स्पिरिट पे हमला करते हैं। तभी एक आखिरी इन्फेंट स्पिरिट ड्रैगन पे हमला करती है और फिर से इसका एक हिस्सा टूट के नीचे गिरता है। वांग लिंग कहता है मैंने ढूंढ लिया। यहाँ बाइजी डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट को समन करता है और इसकी हालत बहुत ही बुरी होती है, जो देखकर बाइजी शॉक्ड रह जाता है, लेकिन फिर कहता है कोई नहीं, यह है तो फिर भी डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट ही, और इसे वांग लिंग के फैमिली पे हमला करने को बोलता है। दूसरी तरफ वांग लिंग इससे पूछता है क्या तुम मेरी सिस्टर की स्वॉर्ड स्पिरिट बनोगी। तभी लेकिन यहाँ ये चमकने लगती है। इसे कोई समन कर रहा होता है और यह और कोई नहीं बल्कि नुआन होती है, जो खेलते खेलते इसे समन कर लेती है। यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट हमला करने ही वाला होता है कि तभी नुआन की स्वॉर्ड स्पिरिट ह्यूमन फॉर्म ले लेती है और फिर यह हमला करने के लिए तैयार होती है। इसे देख के डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट डर जाता है और नुआन की स्वॉर्ड स्पिरिट इस पे हमला करती है। यहाँ पर एक धमाका होता है। बाइजी कहता है मैं वापस आऊँगा, और यहाँ से चले जाता है, और ये सब नुआन की स्वॉर्ड स्पिरिट देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में नुआन अपनी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ खेल रही होती है, और जब इन्हें पता चलता है कि नुआन ने पहले ही स्वॉर्ड स्पिरिट समन कर ली थी, तो वांग लिंग कहता है मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही क्रेजी है, जितना मैं था बचपन में उससे कहीं ज़्यादा। और यहाँ पर डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि बाइजी की डॉल बन चुका है। इसके ये लोग कहते हैं लॉर्ड स्पिरिट एम्परर आप वापस आ गए, हमें भरोसा था कि आपको इतनी आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। तभी ये इसमें से एक को पकड़ लेता है और पीछे से बाइजी कहता है माफ़ करना, लेकिन तुम्हारे लॉर्ड एम्परर मेरे हैं, और ये एक एक करके अपने ही साथियों को मारते जाता है। बाइजी अंदर आता है और कहता है बस थोड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी और फिर दाओ एंसेस्टर का ट्रेजर ओपन कर सकते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये गिफ्टेड बच्चों का स्पिरिचुअल रूट्स कितनी ग्रेटर है, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड के महान लोगों के सामने नहीं टिक सकते। तभी इसे नुआन याद आती है और ये कहता है वो बच्ची एक्सेप्शन है एक, जल्द ही वो ही मेरी होगी। तभी मॉन्स्टर आता है और बाइजी कहता है तुम आ गए, बाकी काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। बाइजी डॉल्स इसकी तरफ फेंकता है और ये इन्हें खा जाता है।
और कहता है तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। और ये अब आगे इस स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ मिल जाता है। यहाँ तेज रोशनी चमकती है। ये मॉन्स्टर कहता है एसेंशियल टेक्निक सक्सेसफुल रही, अर्थ और मून पैसेज अब ओपन हो चुका है। यहाँ बाइजी कहता है मैं आ रहा हूँ हेवनली डाओ। नेक्स्ट सीन में स्कूल दिखाया जाता है जहाँ क्लास में टीचर पान आती है और कहती है ऐसे मत देखो, ऐसा लगता है जैसे मैं एक स्ट्रिक्ट टीचर हूँ। चैनचाओ बोलता है आज इंस्ट्रक्टर पान को क्या हो गया है। ये कहती है वांगलिंग वापस आ चुका है स्कूल में। यहाँ पर ये सब वांगलिंग के हाथ में बच्ची को देखकर हैरान होते हैं। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें नुआन वांगलिंग से चिपकी हुई होती है और इसे छोड़ ही नहीं रही होती। तो इसके मॉम और डैड कहते हैं कि आज इसे स्कूल ले जाओ अपने साथ। स्कूल में इंस्ट्रक्टर वांग पान से कहते हैं कि एक दिन के लिए नुआन को भी स्कूल आने दें, लेकिन ये कहती है कि इतनी छोटी बच्ची को मैं अलाउ नहीं कर सकती, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। वांग नुआन तभी अपनी प्यारी आंखें दिखाती है और पान इमोशनल होके इसे एक दिन के लिए स्कूल में अलाउ कर देती है और ड्रेस भी दे देती है पहनने के लिए। प्रेजेंट में इंस्ट्रक्टर पान इन्हें पढ़ा रही होती है कि एक स्टोरी है जिसमें प्रीमोर्डियल कल्टीवेटर, जिसे कल्टीवेशन का इंसेस्टर भी कहा जाता है, उन्होंने हेवनली डाउ बनाया था और वो गलत हाथों में ना पड़ जाए उसके लिए उन्होंने उसके सीक्रेट्स मून में सील कर दिए थे। गुआहाओ पूछता है कि प्रीमोर्डियल कल्टीवेटर मून कैसे पहुंचे। पान बोलती है आज हम वही सीखने वाले हैं, एसेंशियल टेक्निक। थ्योरेटिकली अगर तुम्हारे पास इनफ स्पिरिचुअल पावर है तो तुम एक पैसेज ओपन कर सकते हो अर्थ से मून तक का, एसेंशियल टेक्निक का इस्तेमाल करके। सुनरंग पूछती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी चाहिए होगी उसके लिए। पान बोलती है इसका कोई नंबर नहीं बताया जा सकता, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ के साथ तुम कोई लंबा स्पेशल पैसेज नहीं ओपन कर सकते, लेकिन एसेंशियल टेक्निक फाउंडेशन है स्पेशल टेक्निक का। अब पान सबको ट्राई करने को बोलती है। चैनचाओ वॉशरूम तक का पैसेज ओपन कर देता है और ये बंदा इसे परवर्ड बोल के चांटा मारता है और सब इस पे हंसने लगते हैं। अब सुनरंग ट्राई करती है और इंस्ट्रक्टर ऑफिस तक का पैसेज ओपन करके टेलिस्मैन पेपर ले आती है। पान बोलती है कि तुमसे यही एक्सपेक्ट करा था मैंने, एकदम एक्यूरेट पैसेज ओपन करा तुमने। अब ये नुआन के पास जाती है और कहती है क्या कुछ समझ आया तुम्हारे। नुआन यहाँ पे ड्रॉ करने लगती है और पान कहती है तुम कितनी समझदार हो। तभी यहाँ बाहर कुछ रोशनी चमकती है और सब बाहर देखने लगते हैं। यहाँ पर नुआन ने कुछ मॉन्स्टर्स तक का पैसेज ओपन कर दिया होता है जो वांगलिंग तुरंत बंद कर देता है किसी के देखने से पहले। सब बच्चे बाहर का सीन देखकर हैरान होते हैं। इंस्ट्रक्टर पान बोलती है शायद एक कॉस्मिक फिनोमिना होगा जो कि किसी कल्टीवेटर ने करा होगा जो किसी मुसीबत में होगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ यहाँ पर बाइजी और ये मॉन्स्टर दोनों मून पे पहुँच चुके होते हैं। बाइजी कहता है अब सिर्फ एक आखिरी स्टेप बचा है और अपनी पावर से यूज़ करता है। यहाँ नीचे से कुछ बाहर आता है और आवाज़ आती है कि किसने हेवनली डाउ के गेट को ओपन करने की हिम्मत करी बिना पूछे, और कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं। बाइजी अपनी डॉल्स को बाहर निकालता है और ये सब अब हमला करने लगते हैं इन पे। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर स्कूल दिखाया जाता है जहाँ इनका टेस्ट चल रहा होता है स्वॉर्ड को टारगेट में मारने का। गुआहाओ को 8 पॉइंट्स मिलते हैं। अब सुनरंग की बारी होती है। ये कहती है नुआन और वांगलिंग दोनों मुझे देख रही हैं, मुझे सब सही से करना होगा। ये अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज़ करके एक्यूरेसी बढ़ा देती है और सही जगह पर निशाना लगाती है। इंस्ट्रक्टर वांग इसकी तारीफ करते हैं। अब चैनचाओ की बारी होती है। ये स्वॉर्ड उठा के फेंकता है और ये आसमान में जाती है। इंस्ट्रक्टर वांग इसे फेल कर देते हैं और कहते हैं ये एक्यूरेसी का टेस्ट है, न कि स्वॉर्ड को दूर फेंकने का। नुआन भी ये करना चाह रही होती है। वांगलिंग कहता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे करना है। दूसरी तरफ यहाँ पर बाइजी के डॉल्स ने सबको हरा दिया होता है और ये आगे बढ़ता है। जैसे ही गेट ओपन होता है यहाँ पर एक बड़ा सा हाथ आता है। बाइजी कहता है मैं हिल नहीं पा रहा। इसे यह पकड़ देता है और यहाँ पर एक बड़ा सा आदमी होता है। यहाँ वांगलिंग स्वॉर्ड फेंकता है और ये मिस कर देता है और इंस्ट्रक्टर वांग इसे भी फेल कर देते हैं। ये और सुनरंग हाई फाइव करते हैं और सुनरंग बोलती है कि बहुत बढ़िया करा तुमने, अब बिल्डिंग सेफ है स्कूल की। इंस्ट्रक्टर वांग कहते हैं इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है। यहाँ पर नुआन भी जो है टारगेट पे मारने के लिए आगे बढ़ती है और एक घास का टुकड़ा लेके हाथ हिलाती है। सब इसे देख के काफ़ी खुश होने लगते हैं और इंस्ट्रक्टर वांग बोलते हैं कि इसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत ही इंप्रेसिव है। तभी यहाँ पर आगे कुछ होने लगता है। वांग नुआन के घास के हल्के से एक्शन की वजह से आगे सब कुछ डिस्ट्रॉय होने लगता है। वांगलिंग ये नोटिस कर लेता है और तुरंत आगे बढ़ता है और इसे रोकता है। यहाँ बहुत तेज़ तूफान आ जाता है, लेकिन वांगलिंग बोलता है नुआन का शॉट कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है जितना मैंने सोचा था। यहाँ पेड़ टूटने लगते हैं और सब उड़ने लगते हैं हवा में।
नुआन खुश हो रही होती है काफ़ी और मज़े में होती है। वांगलिंग बोलता है, मैं इसे डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता परफेक्टली, तो अब ये इसे आसमान में फेंक देता है और ये सीधे जाती है स्पेस में और सब कुछ काटते हुए सीधे वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर बाइजी होता है। और जिस हाथ ने इसको पकड़ा हुआ होता है वो हाथ कट जाता है और बाइजी बच चुका होता है। ये कहता है, ये क्या था? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चाहे जो भी हो, एक बार मैं इस गेट के पार चले गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। और इसे डाओ एंसेस्टर का ट्रेजर किसी ने ओपन कर दिया है। दूसरा कहता है, लेकिन वो ट्रेजर को तो उनकी मार्शल सोल गार्ड कर रही है। तभी यहाँ पर एक लाइट आती है और बाइजी यहाँ पर आ जाता है और बोलता है, तो ये लेजेंडरी हेवनली डाओ स्क्रिप्चर पवेलियन है। ये कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हेवनली डाओ के सीक्रेट ग्राउंड में जाने की? अब तैयार हो जाओ सजा भुगतने के लिए। ये अपने साइज़ को बड़ा कर लेता है और फिर अपनी पावर से बाइजी को चेन से बांध देता है। फिर ये आगे बढ़ के कहता है, मेरे स्पेशल चेन की वजह से तुम्हारी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। लेकिन बाइजी इन चेन्स को तोड़ देता है और इसे पकड़ लेता है। ये देखकर ये हैरान हो जाता है और बाइजी इसे एक जेम में बदल देता है। इसके बाकी के साथी बाइजी पर एक साथ हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाइजी इन सभी पे भारी पड़ रहा होता है। यह तभी माइंड कंट्रोल टेक्निक यूज़ करने जाता है, लेकिन ये पीछे हेवनली डाओ की मार्शल सोल देखता है और कहता है, इसे अप्रूवल मिल गया है। बाइजी कहता है, अब मेरी बारी है। और ये इन सब के ऊपर इन्हीं के साथी की पावर यूज़ करके इन्हें चेन से बांध देता है और सबको जेम में बदल देता है। अब बाइजी आखिरी वाले को भी पकड़ लेता है और कहता है, अब पूरी हेवनली डाओ स्पेस मेरे कमांड के अंडर है। और अभी आगे बढ़ता है और अपना खून नीचे गिराता है और बोलता है, बदले की बारी है। नेक्स्ट सीन में वांगलिंग को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों को ट्रीट दे रहा होता है। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि हाल ही में काफ़ी बच्चे गायब होने लगे हैं और बहुत से मास्टर्स जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग के थे वो भी। और ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तभी स्क्रीन पे बाइजी आता है और बोलता है, मैं मॉर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर बाइजी हूँ। हाल ही में 2 क्रिमिनल्स जिनको 10,000 साल की सज़ा मिली थी वो जेल से भाग गए हैं। उनमें से एक वांगलिंग है जिसका जुर्म स्नैक्स खाना है और दूसरी वांग नुआन जो कि डीमन चाइल्ड का रीबर्थ है। ये दोनों बहुत ही खतरनाक है और मॉर्टल रैम के लिए खतरा। अब से कल्टीवेशन रैम बहुत ही अलर्ट हो चुका है। जो भी इन्हें पकड़ेगा उन्हें 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे इनाम में। और यहाँ पर सभी लोगों को इसने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। वांगलिंग के दोस्त ही इसके पीछे पड़ चुके होते हैं। गुआहाओ इसे हथकड़ी लगा देता है, लेकिन वांगलिंग बच के निकल जाता है। तभी सूनरोंग इसकी तरफ स्वॉर्ड करती है। ये देख के वांगलिंग हैरान होता है। इसकी मेमोरीज में ये किसी और लड़की से रिप्लेस हो चुकी होती है और वांगलिंग से ही कहती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वांगलिंग इससे बच के यहाँ से भागने लगता है। सभी बच्चे इसके पीछे होते हैं। तभी जिंग के कहता है, स्वॉर्ड मास्टर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बोलता है, मुझे फंसाया गया है। ये यहाँ से भाग निकलता है। गुआहाओ कहता है, मुझे उसके पैर तोड़ देने चाहिए थे पहले। लिन बोलती है, लॉर्ड बाइजी हमें गाइड करिए। ये कहता है, वांगलिंग इस वक्त हेवनली पैराडाइज की तरफ जा रहा है। सूनरोंग काफ़ी गुस्से में होती है। दूसरी तरफ ये फ्रॉगी 2 को पकड़ लेते हैं और इन्होंने वांगलिंग के पेरेंट्स को भी पकड़ लिया होता है और ये लोग फ्रॉगी 2 को बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। मास्टर जुओ कहते हैं, उसके पेरेंट्स से पूछताछ करो। और ये इसके घर का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं नुआन को पकड़ने के लिए। ये दरवाज़ा खोलते हैं और कहते हैं, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते। नुआन इनकी तरफ बबल्स फेंकती है। ये बंदा कहता है, ये तो बस बबल्स हैं। और जैसे ही इन्हें टच करता है यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। मास्टर जुओ काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और नुआन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन नुआन हवा में उड़ने लगती है। बाकी लोग भी अभी इसे पकड़ने आगे आते हैं। नुआन अपनी पावर का यूज़ करके सामान में जान डाल देती है और एक को बिजली का झटका लगता है और दूसरा बर्फ़ में जम जाता है और नुआन इन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रही होती है। दूसरी तरफ वांगलिंग को दिखाया जाता है। इसके पीछे सब होते हैं। ये भागते हुए आगे पहुंचता है। सूनरोंग कहती है, मैंने अपने ग्रैंडपा से बोलकर इस जगह बैरियर लगवा दिया है, अब वो यहाँ से नहीं भाग पाएगा। वांगलिंग अंदर होता है। अब इस पे पीछे ये लोग फायर करते हैं, लेकिन वांगलिंग को एक भी गोली टच नहीं हो रही होती और यह सारी नीचे गिर जाती है। तभी सूनरोंग इस पे हमला कर देती है, लेकिन वांगलिंग इससे बचते जाता है
सुन रहा हूँ कहती है, तुम इसलिए हमला नहीं कर रहे क्योंकि मुझे खुद से नीचे समझते हो। तभी वांगलिंग अपना हाथ आगे करता है और एयर प्रेशर से ज़मीन कट जाती है और सुन रहा हूँ शॉक्ड रह जाती है। तभी ये लोग इस पर टैंक से फायर करते हैं, लेकिन वांगलिंग इसे डिफ्लेक्ट कर देता है। सुन रहा हूँ फिर से इसके ऊपर हमला करने लगती है। वांगलिंग बोलता है, सुन रहा हूँ, हमने जो भी अच्छा वक्त साथ गुजारा, हमने स्काई लैंटर्न्स छोड़े, मीटियोर शावर देखा, जितनी भी मुश्किलों से गुजरे हम, जो भी लड़ाई हमने साथ लड़ी, और हमारा प्रॉमिस, क्या तुम वो सब भूल गई हो? वांगलिंग तभी इसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है और ये नीचे गिरने लगती है। ये इसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और किस करता है। और सुनरोंग को सब कुछ याद आने लगता है, वो सारे पल जो इसने वांगलिंग के साथ बिताए होते हैं। और बाइजी के कंट्रोल से ये आज़ाद हो जाती है। वांगलिंग को फिर ये हक कर लेती है और वांगलिंग इसे नीचे लेकर आता है। सुनरोंग इससे माफ़ी मांगती है इसने जो कुछ भी किया उसके लिए। वांगलिंग बोलता है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, बाइजी ने सबकी मेमोरीज बदल दी है। तभी बाइजी की आवाज़ आती है, सही कहा, तुम कर क्या लोगे? मैं हेवनली डाउ में असेंड हो चुका हूँ, ये मत कहना तुम यहाँ पर आ सकते हो मुझसे लड़ने। सुनरोंग बोलती है, तुम जाओ, मैं इन्हें यहाँ पर रोकूंगी। वांगलिंग जिंके को इसे दे देता है मदद करने के लिए। ये सब सुनरोंग से कहने लगते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया। चैन चाओ कहता है, आखिर उस वांगलिंग में ऐसा है क्या? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ये बोलती है, लव के लिए। दूसरी तरफ वांगलिंग अपने घर पहुंचता है। यहाँ पर ये देखता है कि नुआन ने सबको हरा दिया होता है। वांगलिंग इसे उठाता है और ऊपर जाने लगता है। और यहाँ पर बाइजी कह रहा होता है, वांगलिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे चैलेंज कर सकते हो? तभी पीछे से वांगलिंग आता है। यह देखकर ये शॉक्ड रह जाता है और कहता है, हेवनली डाउ का एंट्रेंस तो सील हो चुका है, तुम यहाँ कैसे आए? वांगलिंग कहता है, मेरे वार्डरोब से रास्ता है यहाँ पर आने का सीधे। बाइजी कहता है, ये क्या मजाक है, मैंने इतने साल प्लान करा यहाँ पर आने के लिए, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता, मैंने सभी 7 हेवनली डाउस को एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं अमर हो चुका हूँ। वांगलिंग बोलता है, बकवास बंद करो। नुआन, क्या तुम मेरा साथ दोगी? ये हाथ हिलाती है और वांगलिंग गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या तुम तैयार हो? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस, ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना ऐसे ही ऑसम कंटेंट और भी देखने के लिए। नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अपने ही दोस्तों से धोखा मिला और वही तुम्हारे पीछे पड़े हैं, कैसा महसूस कर रहे हो अब तुम? वांगलिंग कहता है, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे दोस्त मुझ में हमेशा भरोसा करते हैं। बाइजी बोलता है, अब जब यहाँ आ ही गए हो तो मैं तुम दोनों से ही निपट लूँगा। ये वांगलिंग पे हमला करता है, लेकिन वांगलिंग इसे आसानी से रोक देता है और इसे मार के दूर फेंक देता है। ये सीधे जाके मून पे गिरता है। बाइजी कहता है, तुम दोनों भाई बहन सच में मॉन्स्टर्स हो। वो स्पिरिचुअल रैम था कल्टीवेटर एंसेस्टर का, और तुम अभी भी मूव कर सकते हो। ये अपने डॉल बाहर फेंकता है और इसको पावर्स देके और स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये वांगलिंग पे हमला करता है, लेकिन वांगलिंग इसे रोक देता है और इसके हाथ तोड़ देता है। तभी नुआन इसके मुंह पे एक लात मारती है और यह दूर जाके गिरता है। अब इसके अम्ब्रेला से आवाज़ आती है कि पहले नुआन को मारो। इसका अम्ब्रेला एक शैडो बन जाता है और हमला करता है, लेकिन वांगलिंग इसे उठा के पटकने लगता है और इसका एक दांत टूट जाता है। दूसरी तरफ नुआन इस शैडो को मार रही होती है। यह फिर अपने एक डॉल को खुद खा के हील कर लेता है खुद को। नुआन की पावर्स देखकर यह बहुत ही खुश हो रहा होता है और कहता है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता इसे अपना बनाने का। और यह डीमन स्वॉर्ड को समन करता है और इन पे हमला कर देता है। तभी नुआन एक घास का टुकड़ा इसे देती है। बाइजी हंसते हुए कहता है, इससे क्या ही कर लोगे? वांगलिंग बोलता है, इससे मैं सन, मून और स्टार्स सब कुछ काट सकता हूँ। और यह डीमन स्वॉर्ड स्पिरिट को मार देता है। बाइजी तभी बोलता है, मेरे साथ डाउ एंसेस्टर एवेटार है, अब तुम क्या कर लोगे? और इस पे हमला करने जा रहा होता है। वांगलिंग तभी अपनी सील हटाते हुए कहता है, मैं तुम्हें डिफरेंस दिखाता हूँ हमारी पावर्स के बीच का। और फिर अपनी सील हटा के पावर्स का यूज़ करता है। बाइजी हैरान हो जाता है और ये बोलता है, किसने कहा था कि मेरे पास सिर्फ 3000 हेवनली डाउ है? वांग नुआन, चलो साथ में हमला करें। नुआन भी तभी अपना खिलौना निकालती है और इस पे हमला करती है। नीचे से शैडो निकलती है और डाउ एंसेस्टर एवेटार को पकड़ लेती है
और वांगलिंग यहाँ बाइजी को पकड़ लेता है। ये मन में कहता है, मैं हिल नहीं पा रहा, ये कैसी डिवाइन पावर है। वांगलिंग इसे ऊपर ले जाता है और नीचे लाके पटक देता है। यहाँ बाइजी नीचे पड़ा हुआ होता है और इसकी हालत बहुत ही बुरी हो चुकी होती है। ये कहता है, मुझे हमेशा से लगता था कि 3000 हेवनली डाउ हुई अल्टीमेट लिमिट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था तुम्हारे पास इतनी होंगी। वांगलिंग अपनी सील वापस लगा देता है और कहता है, मेरे साथ फर्स्ट प्रिजन वापस चलो। बाइजी कहता है, अगर मैं वहाँ चले जाऊँ और अपनी सज़ा काट लूँ 1000 सालों तक, तो क्या तुम मुझे बचाओगे जब हम दोबारा मिलेंगे। और तभी इसका अम्ब्रेला पीछे आ जाता है और वांग नुआन को पकड़ लेता है। वांगलिंग इसे बचाने का ट्राई करता है, लेकिन यह इसकी बातों में आ जाता है और इसका ध्यान भटक जाता है और बाइजी नुआन को अपनी डॉल बना के इसे भी खा लेता है। वांगलिंग इसे एक लात मारता है और इसे मारने जा रहा होता है, लेकिन बाइजी इसे रोक के कहता है, मुझे मारने से पहले सोच लो, तुम्हारी बहन मेरे अंदर है। अगर तुमने मुझे मारा तो वो भी मारी जाएगी। दूसरी तरफ यहाँ पर नुआन एक जगह पहुँच चुकी होती है जहाँ ये देखती है कुछ लोगों को जो भाग रहे होते हैं। ये इन्हें बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पावर्स यूज़ नहीं कर पा रही होती। तभी यहाँ पर नाइट स्कल का लीडर आता है और कहता है, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। तुम इसके मास्टर हो, लेकिन ज़ख्मी हो बुरी तरीके से, और तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और ये आदमी इस बच्चे को उठा के कहीं और फेंक देता है और ये नाइट स्कल का लीडर इसे रोक नहीं पाता और ये गुस्से में इसे मार देता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि इसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होगी। इससे कोई बात कर रहा होता है और कहता है, उसे मेरे पास लाओ। ये बोलता है, चिंता मत करो, मैंने सोल चेजिंग हाउंड छोड़ दिए हैं। नेक्स्ट सीन में इस बच्चे को दिखाया जाता है और ये बाइजी होता है। हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है। इसके पीछे नाइट स्कल के हाउंड होते हैं और ये भागने लगता है। आगे जाके ये नीचे गिरता है, तभी ये अपना अम्ब्रेला आगे कर देता है और ये इस हाउंड के पेट में जाके लगता है और ये डॉल बन जाता है। इस अम्ब्रेला में से आवाज़ आती है, अगर तुम्हें ताकतवर बनना है तो इस डॉल को खाओ। और ये अम्ब्रेला इसके माइंड पे असर करता है और फिर ये इसे खा लेता है और इसकी चोट ठीक हो जाती है। और बाइजी अब कहता है, उसके बाद मैंने रियलाइज़ करा कि जो एक लॉ इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ ये है कि ताकतवर ही सर्वाइव करता है। और ये एक एक करके सबको खाने लगता है और नाइट स्कल के लीडर को भी एंड में अपनी डॉल बना देता है। ये कह रहा होता है, सिर्फ टॉप कल्टीवेटर बन के ही मैं इस दुनिया के लॉस बदल सकता हूँ और तुम मेरे प्लान के फाइनल पीस हो। तभी नुआन इसे पंच मार के दूर फेंक देती है और कहती है, ये क्या बकवास लॉजिक है। बाइजी कहता है, तुम बोल सकती हो। नुआन कहती है, मैं बस एक ऑर्डिनरी बेबी बनना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी ये सब बकवास सुन के मुझे तुम्हें सुनाने का मन करा। बाइजी कहता है, तुम तो सिर्फ 3 महीने की हो, तुम्हें क्या ही पता होगा। नुआन इसे मारने लगती है और कहती है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूँ तो क्या तुम मुझे खुद को खाने दोगे। बाइजी कहता है, तुम मेरा पास जानती हो तो फिर क्यों नहीं समझ रही। नुआन कहती है, अगर बीमार हो तो मेंटल हॉस्पिटल जाओ, बदला लेना है तो अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करो। हर पाप की सज़ा होती है। तुम कैसे मासूम लोगों के साथ ये सब कर सकते हो। अगर हेवनली डाउ तुम्हें पनिश नहीं कर सकता तो मैं करूँगी। और यहाँ बाहर बाइजी को मार पड़ने लगती है। वांगलिंग हैरान होता है ये देखकर, फिर ये समझ जाता है कि ये वांग नुआन का काम है। बाइजी को अंदर नुआन पीट रही होती है और यहाँ बाहर इसके मुंह से कुछ निकलता है और ये कैंगलोंग होता है। अब वांगलिंग भी इसे मारने लगता है और अंदर से नुआन इसे मार रही होती है और बाहर से वांगलिंग। एक एक करके सब लोग बाहर आने लगते हैं जिन्हें इसने खाया होता है और एंड में नुआन भी बाहर आ जाती है। तभी वांगलिंग इसका अम्ब्रेला उठाता है और इसमें से आवाज़ आती है कि क्या तुम ताकतवर बनना चाहते हो, मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करो और मैं तुम्हें सबसे ताकतवर बना दूंगा। वांगलिंग इस अम्ब्रेला को ही तोड़ देता है और यहाँ बाहर ये शैडो शॉक्ड रह जाता है और चिल्लाने लगता है, फिर ये गायब हो जाता है। यहाँ ये सब कहते हैं, थैंक यू हमें बचाने के लिए सेजलिंग। वांगलिंग कहता है, क्या तुम वर्ल्ड को रिस्टोर और सबकी मेमोरीज वापस ला सकते हो। ये कहते हैं हाँ। अब वांगलिंग वापस अर्थ में आ चुका होता है सूंडरोंग के पास और कहता है, क्या तुम ठीक हो। ये कहती है हाँ, मैंने यहाँ पर सब संभाल लिया है। यहाँ सब लोग उठने लगते हैं और इनकी मेमोरीज वापस आ चुकी होती है। सूंडरोंग कहती है, तुमने फिर से दुनिया को बचा लिया। वांगलिंग कहता है, जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ थी तब तुम मेरे साथ खड़ी थी। सूंडरोंग कहती है, क्या तुम मुझे एक रिवॉर्ड दे सकते हो। और ये किस करने के लिए आगे बढ़ती है। ये देखकर वांगलिंग भी आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी नुआन इनके बीच में आ जाती है और ये दोनों साइड हो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं।
फिर सुन रोंग नुआन के साथ खेलने लगती है। नेक्स्ट सीन में अब फर्स्ट प्रिजन दिखाया जाता है जहाँ पर बाइजी बंधा हुआ होता है। यह मास्टर जुओ ये भी होते हैं। तभी पीछे से वही मॉन्स्टर आता है और इसके सीने में हाथ घुसा देता है और ये अपनी असली फॉर्म ले लेता है। ये वही बंदा होता है जो हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था नुआन के साथ। ये कहता है, वांग लिंग, हम दोनों एक दिन ये सब सेटल कर लेंगे। अब नेक्स्ट सीन में वांग लिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आ रखे होते हैं और ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं नुआन का फर्स्ट बर्थडे। इसके डैड स्पीच दे रहे होते हैं कि कैसे नुआन ने इनकी लाइफ में खुशियाँ भर दी और कहते हैं तुम सबसे प्रीशियस गिफ्ट हो हमारी लाइफ की, और सबको थैंक्स बोलते हैं यहाँ पर आने के लिए। इसके बाद ये नुआन को छोड़ देते हैं नीचे गिफ्ट चूज़ करने के लिए। सब लोग इसके लिए कुछ ना कुछ लाए होते हैं। सबसे पहले सुन रोंग कहती है, आशा करती हो तुम्हारी वेल्थ अच्छी हो। ये इस कार्ड को नहीं लेती और आगे बढ़ने लगती है। चैन चाओ कहता है, यहाँ पर आओ, आशा करता हूँ तुम जल्दी फाउंडेशन इस्टेब्लिशमेंट फेस ब्रेक कर दोगी। लेकिन ये इसका गिफ्ट भी नहीं लेती और आगे बढ़ती है। लिन तभी कहती है, इसकी मत सुनो, तुम एक फीमेल स्वॉर्ड कल्टीवेटर बनना। ये इसका भी गिफ्ट नहीं लेती और आगे बढ़ने लगती है। गुआहाओ कहता है, मैं तुम्हारे लिए स्मोक्ड चिकन और मंगोलियन मिल्क लाया हूँ। लेकिन ये इसका गिफ्ट भी नहीं लेती। फ्रॉगी 2 अब कहता है, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें इटर्नल यूथ दे सकता हूँ। और वांग लिंग कहता है, मुझे पता था नुआन को क्रिस्पी नूडल्स पसंद है। लेकिन ये इसका गिफ्ट भी नहीं लेती और सीधे आगे जाती है अपने उसे खिलौने के पास और मन में कहती है, मैं अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करूँगी। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न यहीं पे एंड होता है। सो गाइस, ये था सीज़न 5 का लास्ट एपिसोड। आप लोगों को ये एपिसोड और ये सीज़न कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस बार वांग नुआन के नाम पर एक लाइक ज़रूर कर देना।